कॉमर्स एक वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट एक वाहिद ऐसी मार्केट है, इज द इजीएस्ट मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट बहुत इजी है, यहाँ पर आपको एक ही वक्त में सारी ऑडियंस मिलती है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में टैक्सेस लग रहे हैं, यूएसए में तो नहीं लग रहे हैं, यूके में तो नहीं लग रहे कि आप बिल्कुल ही बिजनेस छोड़ दें जी अब तो टैक्सेस लग गए हैं। मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं फ्रांस की कर रहा हूँ, जर्मनी में कर रहा हूँ। इधर जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर देखें कि वहाँ पर बिक क्या रहा है। बहुत मुश्किल है जब आप यूनिवर्सिटी से एकदम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो हर इंसान जो सुन रहा है सबको डिफिकल्टीज का सामना यस, करना अब पड़ता यूनिवर्सिटी है। में 4 सालों में जो मैंने पढ़ा मेरे काम नहीं आया। इतनी बेहतर आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसको जो है वो कस्टमर रुकेगा और देखेगा, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। अदरवाइज तो फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस अवेलेबल है। आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए दो कामों के लिए, एक वीजे के लिए और एक रिश्ते के लिए। ई कॉमर्स आज तक पढ़ाया नहीं जाता यूनिवर्सिटी। अगर आप बिजनेस की डिग्रीज करते हैं तो उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि बिजनेस कैसे करना है। कितना है ई कॉमर्स सक्सेस रेट और टाइम लिमिट क्या होती है कि देखें, इंसान अच्छा कमा लेता है? अच्छा तो वही कमाता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो फेलियर्स को देखता है, जो मुश्किलात से निकलता है। पैसा यहाँ मैटर नहीं करता। इस पूरे सर्कल में, पूरे बिजनेस के मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा आपको मेहनत रिक्वायर्ड होती है। आपको चाहिए कि आप साथ कुछ करें। आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ई कॉमर्स को आप निकाल दें, एक नया बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन है? किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को, और जो नए आने वाले लोग हैं क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर बंदे से टैक्स ले, इनकम टैक्स भी ले, सेल्स टैक्स भी ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उसके लिए कोई फैसिलिटेशन तो पैदा करे ना। या बड़ा लोगों को मोटिवेट कर रहे होते थे कि अमेज़न पर आएं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पर आएं। अब इन टैक्सेस के बाद आप फिर भी मोटिवेट करते हैं। लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान से स्टार्ट किया जाए, एक न्यू बी जो स्टार्ट करना चाहता है, वेबसाइट बनाएं, चीजें सेटअप करें और देन उसी तरह के डिफरेंट कंट्रीज में इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जिसमें आजकल हमारा हर नौजवान बहुत इंटरेस्टेड है। लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि ई कॉमर्स कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हम घर बैठ के बहुत से पैसे डॉलर्स की सूरत में, फॉरेन करेंसी की सूरत में कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमाएं, कौन से प्लेटफॉर्म्स को चूज़ किया जाए, एक ये तो हमारे सबके जहनों में सवाल होता ही है। लेकिन साथ ही साथ आप सबको पता होगा कि नया बजट आ चुका है और ई कॉमर्स पर बहुत से टैक्सेस लग चुके हैं। अब जो है, जो नए स्टार्ट करने वाले लोग हैं वो किस तरह से स्टार्ट लें, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और हमें क्या फ्यूचर में क्या हम इसके लिए बेहतरी कर सकते हैं, इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सीईओ ब्रेकले लर्निंग उस्मान अख्तर साहब। उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। माय प्लेजर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच फॉर कमिंग सबसे थैंक पहले। यू। और सर, मैं तो वही सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि अब टैक्सेस लग चुके हैं इतने ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स भी अब वो लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। तो अब आप ये बताएं कि ये जो टैक्स लगे हैं, 18% आई गेस टैक्स लगा है, तो ये क्या किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को, और जो नए आने वाले लोग हैं क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए? देखिए, ऑब्वियसली मुश्किल तो होगी है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि अभी ग्रो कर रही थी, मतलब अभी ये अपनी ग्रोइंग स्टेज पे थी। और अभी आप मुझे बताएं कि ई कॉमर्स को आप निकाल दें, एक नया बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन है? जॉब मार्केट आपकी है कि वो किसी को जॉब, इतनी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो कहाँ जॉब करेंगे? क्या उनके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो उन तमाम बच्चों को किसी तरफ एडजस्ट कर सके? अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप्स या अनपेड होती हैं यस, आफ्टर डिग्री, 4 साल आफ्टर की डिग्री डिग्री के बाद। अनपेड होती है। हम्म, और उसके अलावा अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई हम्म, कहता है जी मैंने बिजनेस करना है हम्म, 25-30 लाख रुपए से, तो मुझे आप फिजिबिलिटीज निकाल दें जी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो वो कर सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अगर शॉप लेने चले जाएं तो उसका जो रेंट 4 लाख रुपए है, अगर आप 3 आपने वो देने हैं तो उसका 20-25 लाख तो एक शॉप लेने में लग जाएगा सिर्फ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन था? इसके अलावा ऑप्शन ही ये था कि ऑनलाइन बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग कर लें जी, हम कोई ऑनलाइन अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर लें। तो इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक है, और दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन कि जो न्यू लोग थे, जो कि अपना कोई छोटा बिजनेस करना चाह रहे थे, क्योंकि ई कॉमर्स एक वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो उसके अंदर जब इतना हैवी टैक्स आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो बड़े जो पुराने लोग हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो किसी तरीके से उसको सर्वाइव कर लेंगे, कोई टैक्सेस को मैनेज कर लेंगे, उनके पास लॉयर अच्छा होगा, वो टैक्स रिटर्न्स को कर लेंगे, वो अपनी सोर्सिंग बेहतर कर लेंगे, लेकिन वो उनकी सेल्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ऑब्वियसली पड़ेगा। क्योंकि ये अच्छा, एक और मजे की बात, अब 18% जो लगा है वो लगा तो एंड कंज्यूमर पे है।
हाँ, तो वो जो बेचारा खरीद रहा है हाँ, उससे ज़्यादा पैसे उससे लेंगे। ज़्यादा पड़ेगा, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक हुँ, है? तो ऑनलाइन पहले ही अगर मैं आपको अब एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुँ, अभी जो है हमारी तरफ से अगर हमने ऐड चलानी हो ना, अगर हुँ, फ़ेसबुक पे, हुँ, इंस्टाग्राम पे हम हुँ, यहीं पे ऐड चलाते हैं, तो एक बंदे की जो लिमिट है ना वो $30,000 है पर ईयर, इससे ज़्यादा वो ऐड नहीं चला सकता। ओके। ठीक है। अच्छा जी $30,000 से चलानी है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस पता है कितने लगते हैं? आप बैंक से ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, डॉलर्स के ऊपर अलहदा टैक्स चार्ज करते हैं, एडवांस हुँ, टैक्स वो अलहदा चार्ज करते हैं। तो हुँ, पहले ही इतनी मुश्किल से हम लोग ये कर रहे थे, ऐड चलाना एक इतना मुश्किल चीज़ हुआ हुआ है पाकिस्तान में इस वक़्त कि हम और अच्छा टैक्सेस लगाने लगा दें, कोई इश्यू नहीं है, मैं खुद उसकी फ़ेवर में हूँ हुँ, कि ठीक है आप टैक्सेस लगाएँ। हुँ, गवर्नमेंट को हुँ, चाहिए कि वो हर बंदे से टैक्स ले, इनकम ओके। टैक्स भी ले, सेल्स टैक्स भी ले, नो हुँ, प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उसके लिए कोई फैसिलिटेशन तो पैदा करे ना। हाँ, ठीक है? उसके लिए क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो हमें दे, पता हो हमें कि हमारी को वन विंडो ऑपरेशन है, हुँ, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो इस वक़्त आपने मेरी जो कंपनी का नाम लिया ब्रैकले, जब मैंने इसको रजिस्टर करवाना था ना, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली एसईसीपी को कि जी मुझे ये कंपनी रजिस्टर करके दें। तो उनका जो रिस्पॉन्स आया ना वो इतना मेरे लिए हैरानकुन था, मैं खुद कहते जी इसका मतलब बताएँ पहले आप। ब्रैकले का मतलब बताएँ? बताएँ। अब ओके, मैंने कहा इसका मतलब नहीं है कोई, तो उनकी ओके। कॉल आई। हुँ, फ्रॉम इस्लामाबाद दे हुँ, कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी कि इसका मुझे मीनिंग बताएं। मैं कहा जी आप मुझे कोका कोला और पेप्सी का मीनिंग बताएं, मैं इसका बताता हूँ आपको। हुँ, नहीं आप हमसे ये बात ना करें, आप हमें इसका मतलब बताएं। अब मैंने उनको कहा कि ये किसी शहर का नाम है, अच्छा। ठीक है, हालांकि कोई शहर नहीं है ये, हुँ, ठीक है। मैं कहा जी किसी यूके के हाँ, किसी किसी शहर का बाहर की कंट्री में होगा। होगा, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि अपनी जान छुड़ाई, उन्होंने हुँ, देन कंपनी रजिस्टर कर दी। अब आप तो ये अभी आपको डर अंदाजा नहीं लग करें, रहा ये बात बताते हुए ऑन एयर? मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं डर क्या किस चीज का, लेकिन कहने का हुँ, मकसद ये है कि ये फ्लॉज हैं ना, कि ये इसका मैं हाईलाइट नहीं हुँ। करूंगा तो कौन करेगा। क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि एक नाम के लिए वो आपसे इतना-इतना पूछ रहे हैं, यस, अगर वो देखें कि ई-कॉमर्स को वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना तो पाकिस्तान में कोई आईटी मिनिस्ट्री प्रॉपर से बनी हुई है। देखें वो है ही नहीं। और ना ई-कॉमर्स के हवाले से गवर्नमेंट कोई हेल्प आउट कर रही है इस वक़्त। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। कुछ अरसा पहले इंटरनेट के जब इश्यूज़ हुए थे, तो हमारी आईटी मिनिस्टर शज़ा फ़ातिमा के कुछ रिमार्क्स भी हमने सुने थे, तो हमें पता चल गया था कि कितनी लोगों की उस पे अभी अब ग्रिप मैं है। आईटी मिनिस्ट्री पे भी चले थोड़ा सा बता हुँ, देता हूँ। अब जितनी भी आईटी के लोग हैं काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, हुँ, क्या वो सारा पैसा पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं? हुँ, हुँ, दिस इज द क्वेश्चन, नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि अगर वो सारे पैसे अपने पाकिस्तान में मंगवाते हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो पैसे दोबारा यूटिलाइज कर सकें। ओके। ठीक है। तो हुँ, हमारी जो एक्सपोर्ट्स आईटी की बताई जाती हैं ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। हुँ, तो जो बड़े आईटी की कंपनीज़ हैं, जो बिग कंपनीज़ हैं, दे ओनली गेट द मनी फॉर देयर एम्प्लॉयज सैलरीज़ और हुँ। बेसिक रेंट्स और बेसिक एक्सपेंस के लिए। बाकी जो पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान मंगवाते ही नहीं हैं। ओके, तो वो बाहर ही खर्च हो यस। जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट सेल टैक्स का है, ये भी यही आएगा। कि अब लोग अपना पैसा बाहर रखना शुरू कर यस, देंगे। पाकिस्तान अच्छा। मंगवाएँगे ही नहीं, हुँ, पाकिस्तान में मंगवाने पे टैक्स है। अब हुँ, आप बेसिक सी बात है, ठीक है? ये तो मैं मेरे ख़्याल से जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो हुँ, इनको बताते हैं या जो बिल पेश करते हैं, हुँ, उन्होंने सिर्फ़ ये बताया कि जी इतने मिलियन डॉलर हमें इस पूरी इंडस्ट्री से हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। हुँ। लेकिन उसके रिवर्स में उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका बैड इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे। तो आप लोग जैसे ई-कॉमर्स के पायनियर्स में से हैं, आप लोग वैसे भी बहुत काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को लूप में नहीं लिया गया, नो, कोई भी डिसीजन लेने से नहीं, पहले? कुछ भी नहीं लिया गया, पूछा ही नहीं आपको गया। बताया ही नहीं? नहीं और बताना उसके क्या? बाद जब ये तजवीज़ आई थी टैक्स नहीं। की, तब आपने सोचा कि हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं या इसके ऑब्वियसली किया, खिलाफ? प्रोटेस्ट किया, मैंने हुँ, खुद जो अप्रोच किया, तो उसके अंदर लेकिन ये एक था कि उन्होंने जो सेनेट ने इसको रिफ्यूज़ किया, हुँ, ठीक है? सेनेट ने इसके ऊपर वो नेगेटिव रिमार्क्स दिए। हुँ, अभी लेकिन फाइनल डिसीजन अब आएगा तो पता चलेगा हुँ, कि इस पर टैक्सेस की क्या सूरत-ए-हाल है, क्या चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली मैं टैक्सेस के खिलाफ नहीं हूँ, हुँ, टैक्सेस लगाएँ आप, लेकिन एक बॉडी बना दें। देखें, हाँ, आप मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बनाइए, $2 बिलियन उसकी सारी एक्सपोर्ट्स हैं, हुँ, ठीक है? आप एक मिनिस्ट्री ऑफ ई-कॉमर्स बना दें। हाँ। ठीक है? वो मिनिस्ट्री जो है वो ई-कॉमर्स की पूरी एक्टिविटी को मैच करे, उसको देखे, उसको हुँ। एटलीस्ट पूरे सुपरविज़न के लिए कुछ ना सुपरवाइज़ कुछ होना करे चाहिए। और हुँ, रेगुलेट करे। इसके हुँ, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें, हुँ, हमें ऑथेंटिकेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, पेमेंट गेटवेज़ के हमें प्रॉब्लम्स हुँ, आते हैं, हमें बहुत सारे जो है वो पेमेंट मेथड्स हुँ, पाकिस्तान में चाहिए। वो एटलीस्ट कुछ तो इस पे काम करे, हुँ। इस पे कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि टैक्स सही चीज़ होती है। ऑब्वियसली एक मुल्क की टैक्स देखें, फंक्शनिंग टैक्स के लिए बिल्कुल होना होना चाहिए। टैक्स होता है, लेकिन 18% टैक्स 18% और अचानक से। देखें आप हुँ, उसको पहले कम इसमें करते, हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको
उसको बढ़ा लेते हैं आप, हम्म, 18% ले जाएं, हाँ, जितने भी आप कि आपका उसकी है। क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे ख्याल से ये सोचे समझे बगैर टैक्स लगाए जा रहे हैं या यस, उनकी तजवीज़ दी जा पहले भी रही सोचे है। समझे बगैर लगाए जाते हैं, हम्म, हर इंडस्ट्री पे ही लगाए हम्म, जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ई-कॉमर्स पहली दफ़ा लगाए गए हम्म, हैं, ये हर इंडस्ट्री पे सोचे समझे बगैर ही लगाए जाते हैं, और देन उसको बाद जब प्रोटेस्ट होता है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिमार्क्स आ जाएँ, हम्म, तो उसको कम कर दिया जाता है, हम्म, अगर कोई ज़्यादा उसके बारे में कोई ना बोले, हम्म, तो उसको उसको। छोड़ दिया जाता है, बस और 18% मिलता है। आप ये बताएँगे कि जो टैक्स है ये किस तरह, जैसे आपने बताया कंज़्यूमर एंड पे ज़्यादा चार्ज जी, हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो बेचारा जो सेलर है उसको भी इम्पैक्ट होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसको अपनी प्राइस हाई करनी पड़ेगी अपने यस। प्रोडक्ट्स की, और कंज़्यूमर फिर वो शायद खरीदने में भी थोड़ा झिझकेंगे, जैसे पहले ईज़िली मिल जाता था। अब इसका ज़्यादा नुकसान सेलर को है, बायर को है? दोनों को है, ओके। और इसका जब सेलर्स और बायर्स दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, तो इसकी जो ग्रोथ वो कम होगी, हुँ, सेल्स कम होंगी, चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है। अभी देखें कि ये सिर्फ 18% नहीं है, इसके हुँ, अलावा जो है, जो कैश ऑन डिलीवरी पे जब आप हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उस पे हुँ, एक अलहदा परसेंटेज इन्होंने टैक्सेस की लगाई है। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो पेमेंट्स हम लैंड करवाएंगे पाकिस्तान में, उसकी इन्होंने अलहदा जो है वो एक परसेंटेज लगाई। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप टोटल हुँ, कम्युलेटिव आप रफ आइडिया लें, तो ये तकरीबन 40% में जाके बात बैठती है। 40%। ठीक है? तो ये हुँ, सिर्फ़ 18% वाली बात नहीं है हुँ, कि सिर्फ़ 18%, तो वो एक सेल्स टैक्स ये लगा रहे हैं, एक हुँ, प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर। हुँ, तो मेरा दोबारा कहने का मकसद ये है, ऑब्वियसली इसको रिवाइज़ तो करना चाहिए, हुँ, ठीक है? इसको हुँ, वो रिवाइज़ करेंगे भी, आई हुँ, बिलीव करेंगे। हुँ, कि अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिवाइज होगा। लेकिन मेरा जो फिर डिमांड वही है कि एक बॉडी बना दें, कोई हुँ, डिपार्टमेंट बना दें, कोई मिनिस्ट्री बना दें, हुँ, कोई व्हाटएवर। इसकी वैसे तो बननी मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है अब, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? इसको कोई भी कैटर नहीं कर हुँ, रहा, हुँ, नो वन, हुँ, ठीक हुँ, है? कोई इसकी एज़ सच कोई इसको देख नहीं रहा, क्योंकि हुँ, ये अगर ये हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, हुँ, पाकिस्तान मेड आइटम्स बाहर बाहर जाएँगी, हुँ, पाकिस्तानी आइटम्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे बिकना शुरू हो जाएँगी। हुँ, पाकिस्तानी जब आइटम यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी, तो वो एक तो होगा। उसके अलावा ये है कि मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि हमारे यहाँ पे वर्क फोर्स इनक्यूबेटर्स बनने चाहिए। हुँ, जो मैंने ये मेरी सजेशन है वो ये है कि जितनी भी हमारे जो लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, उनके यहाँ पे इनक्यूबेटर्स हों, और वो इनक्यूबेटर्स बाहर सर्विसेज दें। हुँ, फॉर एग्जांपल किसी को काउंटिंग की सर्विसेज जा रही हैं, किसी को एचआर की सर्विसेज जा हुँ, रही हैं, किसी को डिज़ाइनर चाहिए, किसी को वीडियो एडिटर्स चाहिए, हुँ, किसी को प्रोग्रामर चाहिए। तो ये वाली सर्विसेज का बहुत बड़ा एक गैप है पाकिस्तान में, ये दिया जा सकता है। हुँ। तो वो चीज़ें कोई बॉडी तो हो रेगुलेट प्रॉपर्ली करने। रेगुलेट हो, चीज़ों को सुपरवाइज़ किया जाए, उसके यस, बाद ऑब्वियसली जो फ़ायदा है हमारे मुल्क को ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा बाहर से हमारे मुल्क में ही मुल्क में आएगा। आना चाहिए। हुँ, आना तो चाहिए। यही तो मैं बता हुँ, रहा हूँ कि जो जिन्होंने कोई मशवरा दिया है, हुँ, आगे बताया है कि जी ये जितने टैक्सेस हुँ, लगा दें, उन्होंने ये मशवरा नहीं दिया कि जो आपकी पेमेंट की अगर पेमेंट हुँ, पहले $2 बिलियन आ रही है, तो उससे कम हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, वो सारे हुँ, लोग पेयोनीर, वाइज़ या जो यूएई के बैंक यूज़ कर लेंगे, या बाहर कोई हुँ, हर कंट्री में कंपनी खुल जाती है, वहाँ पे लैंड कर लेंगे। उनको हुँ। क्या ज़रूरत है पाकिस्तान पेमेंट लगा के उस पे ऑब्वियसली टैक्सेस जो दें। कमा रहे हैं फिर वो तो अपना किसी ना किसी तरह कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर ही लेंगे। यस। जैसे पहले मैं आपके पॉडकास्ट में देखती थी, आप बड़ा लोगों को मोटिवेट कर रहे होते थे कि अमेज़न पर आएँ, ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स पर आएँ। अब इन टैक्सेस के बाद आप फिर भी मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं मोटिवेट ऑब्वियसली ज़रूर करूँगा, क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, और हमारी एक ज़िम्मेदारी भी बनती हुँ, है कि हम पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट आए, तो कौन आवाज़ उठाने वाला? हुँ, हमारे अलावा कौन उठाएगा आवाज़, ठीक है? तो इसके अलावा, या इसको नॉलेज किसी को नहीं है इस हुँ, बिज़नेस के बारे में, या कोई ऐसा कोई पर्सनैलिटीज़ नहीं है जो इसके बारे में बात उठाएँ, तो ऑब्वियसली हम आवाज़ तो उठाएँगे। जो हुँ, नेगेटिव चीज़ हो रही होगी उसमें उठाएँगे, हुँ, उनको बताएँगे हुँ, गवर्नमेंट को कि इसको ठीक किया जाए। सेकंड चीज़ ये है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, हुँ, और ये फर्दर ग्रो करेगी, ठीक है? और इसके अलावा पाकिस्तान में टैक्सेस लग रहे हैं, यूएसए में तो नहीं लग रहे ना, हुँ, यूके में तो नहीं लग रहे। तो पाकिस्तान बैठा हुआ बंदा यूके में बेचे, यूएसए में बेचे, ठीक ओके। है? वो यूक्रेन में बेचे, वो हुँ, यहाँ से अफ्रीका की कंट्रीज़ में बेचे, पाकिस्तान में बैठा हुआ है। हुँ, बिज़नेस तो वो करे, पैसे तो वो कमाए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिज़नेस छोड़ दें जी, अब तो टैक्सेस लग गए हैं तो मैं हुँ, अब काम ही ना करूँ, ऐसा हुँ, नहीं है। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिज़नेस एक वाहिद ऐसा ज़रिया है बिज़नेस का, जो पूरी दुनिया में हो सकता है। हुँ, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, ये पूरी दुनिया में हो सकता है। आप हुँ, किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे वेज हैं, वहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। हुँ, तो मैं तो दोबारा मोटिवेट करूंगा, और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे हुँ। पास, और दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। यंगस्टर्स के लिए कि यस, वो इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ और इसको ग्रो करने में अपना यस, पार्ट प्ले करें, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप यहाँ से इवॉल्व कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, शायद पाकिस्तान में बाकी जो हैं इंडस्ट्री उसमें
ऑब्वियसली मुश्किल इसमें है। नहीं हो सकते क्योंकि ये कंट्रोलेबल बिजनेस है। हुँ, कंट्रोलेबल बिजनेस वो होता है उसके जितना कंट्रोल आप उसको कर सकें। फॉर एग्जांपल आप उसकी सेल्स को कंट्रोल कर हुँ, सकते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी हुँ, पैकेजिंग को खुद देख सकते हैं, आप उसके कस्टमर्स को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोलेबल बिजनेस में ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस अब ग्रो करे। हुँ, मेरे मेरे पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी है, मैं इसको लिक्विडेट करना चाहता हूँ, मैं ऑफर्स लगा दूंगा, मैं उसकी मार्केटिंग तेज़ कर दूंगा, हुँ, मैं उसका मार्केटिंग बजट बढ़ा दूंगा, तो मेरी वो प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाएंगी। हुँ, मुझे ये लगता है कि मेरे सप्लायर ने मेरी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस की, वो लेट हो गया है, हुँ, मैं इसको रोकना चाहूँ, मैं इसको रोक सकता हूँ। तो सही। दिस इज़ अ काइंड ऑफ आपके कंट्रोल में एक बिज़नेस है, हुँ, आप उसको प्रॉपर 100% कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि तो सब कुछ ये सेलर के हाथ में होता है कि यस, वो जिस तरह से भी अपने बिज़नेस को हाँ, रन करे। रन कर रहा है, वो हुँ, अगर चाहे तो उसकी सेल्स बढ़ा ले, चाहे तो उसकी हुँ, वेरिएशंस बढ़ा ले। तो जब आप कंट्रोल करते हैं, तो फिर आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना पैसा बनता है। हुँ, एग्ज़ैक्टली फिर वो ठीक सारा कुछ आपके ऊपर ही होता है कि आप किस तरह से हाँ, काम ऐसा कर रहे नहीं हैं। है कि आप मेहनत हुँ, भी करी जा रहे हैं और कोई एक चीज़ जो है वो आप मेहनत कर रहे हैं, हुँ, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हुँ, आप पूरा बिज़नेस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हुँ, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना बिज़नेस भी ग्रो करेगा, उतना आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा भी होगा। आपको अमेज़न पे बात करते हुए अक्सर मैंने सुना है, अब कुछ और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको यंगस्टर्स चूज़ कर सकते हैं, या जो नया स्टार्ट करने वाला बंदा है, वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ कर सकता है आजकल? देखिए, ई-कॉमर्स जो है वो जैसे मैंने पहले बताया पूरी दुनिया में हुँ, अमेज़न इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हुँ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस वो होती है जहाँ पर सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं और हुँ, कस्टमर्स वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। हुँ, और वो जो मार्केट प्लेस जो होती है वो रेगुलेट करती है कि कस्टमर सही डिलीवर को उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है, हुँ, सप्लायर प्रॉपर इन्फॉर्म जो है वो कस्टमर सर्विस दे रहा है, सही प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। तो वो मार्केट प्लेस को रेगुलेट करती है। इस तरह की मार्केट प्लेसेस दुनिया में है। सही, ठीक है, इनका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। ओके, यहाँ पे आपको बायर्स का एक पूरा वॉल्यूम मिल जाता है, बायर्स आपके पास आते हैं और हुँ, देन वो आपसे चीज़ें खरीद लेते हैं। हुँ, आपको लहदा से मार्केट नहीं करना पड़ता। ओके, ये पूरी दुनिया में है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे फ्रांस में सी डिस्काउंट है, हुँ, ठीक है? वो पाकिस्तानीज़ को अलाउ करते हैं कि वो आप उन पे अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पर बेचना शुरू करें। सही, और उसके अलावा नीदरलैंड में एक वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है नीदरलैंड की सबसे बड़ी, दैट इज़ बोल डॉट कॉम, BOL.com। वो ओके, मार्केट प्लेस है नीदरलैंड की, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चले जाएँ पोलैंड के अंदर, तो वहाँ एलेग्रो है, हुँ, ALLEGRO, एलेग्रो। हुँ, वो मार्केट प्लेस पाकिस्तानीज़ को अलाउ करते हैं कि हम वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें और आप पोलैंड में आप प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करें। इस तरह की पूरी दुनिया में मार्केट प्लेसेस हैं। ओके, पूरी दुनिया में आप यहाँ बैठकर वहाँ बेच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट प्लेस की बात आ गई। हुँ, अब आपने वहाँ पर जब सेल करना है तो आप बैठे यहाँ हुए हैं अब। अमेज़न इज़ वन ऑफ द मार्केट प्लेस। हुँ, तो आपको समझ आती है, यू नो द आइडिया, आपको कैसे प्रोडक्ट्स बेचनी है, क्या सेल करना है, तो आप इनकी तरफ ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेचें, हुँ, वहाँ पर भी वो आइटम्स बेचें जो वहाँ की डिमांड है। सही, हमारे हुँ, लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो मार्केट सर्च नहीं करते, वो एक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं हुँ, कि दिस इज़ द प्रोडक्ट ए, ये ए जो प्रोडक्ट है इसको मैं हर जगह सेल करूँ। सही, लेकिन आप ये देखें कि मार्केट डिमांड कर रही है हुँ, कि मुझे प्रोडक्ट ए नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट सी चाहिए। तो आप सही। प्रोडक्ट सी अरेंज करें, वो जहाँ से भी अरेंज होती है। पहले आपको मार्केट का पूरा टूर करना चाहिए? यस, मार्केट एनालिसिस कर लें। हुँ, हुँ, मैं जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी आइटम्स पाकिस्तान से भी हम लोग बेच रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसमें डिमांड क्या है? वहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, वहाँ पे हुँ, वुमेन की रेशो ज़्यादा है या मेन की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चों की चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो आप हुँ, पहले एनालिसिस करें, फिर वो वाली आइटम जहाँ से सोर्स हो वो बेचें। ओके, डू नॉट सोर्स अ प्रोडक्ट फर्स्ट। हुँ, आप पहले प्रोडक्ट ना ढूँढ के रखें, आप पहले मार्केट देखें, उसके रिलेटेड जो उसकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट है, हुँ। वो आप अरेंज कर लें, वो आपको हर कंट्री से मिल जाती है। ठीक है? यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ बेची जा रही है, आपने भी वहीं से वो चीज़ हाँ, खरीदनी है? वो आप ये देखें कि जैसे मैं हुँ, एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हमारे लोग क्या करते हैं कि पहले कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो वो हुँ, सबसे पहले क्या करेगा, वो कहेगा जी मेरे पास जी मैं टॉवल बनाता हूँ, मैं टॉवल बेचना चाहता हूँ। हुँ, ठीक है? तो अब अगर तो वो टॉवल ही बेचना चाहता है तो वो देखे कि टॉवल किस मार्केट में बिकता है, वहाँ पर बेच ले। सही, लेकिन जब आपने किसी ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट करना है, जैसे मैं नीदरलैंड की बात कर रहा हूँ, हुँ, मैं पोलैंड की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं फ्रांस की कर रहा हूँ, जर्मनी में कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, इधर जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर देखें कि वहाँ पर बिक क्या रहा है। सही,
ठीक है, हम्म, वहाँ पे जो चीज़ बिक रही है उसको अरेंज करें, वो चाइना से अरेंज कर लें, यूएस से अरेंज कर लें, वो उसी मुल्क से अरेंज कर लें, वो यूके से अरेंज कर लें, हम्म, वो उनको वहाँ पे जाके आप सिंपली बेचते हैं। ओके। आपके मार्जिन्स हाई हो जाते हैं, आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलता है, हम्म, आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको आपको पहले प्रोडक्ट ही की पता होता है। डिमांड नहीं बनानी पड़ती, वो प्रोडक्ट हम्म, ऑलरेडी इन डिमांड होती है। ओके। ठीक है, हम्म, अब इन सारी मार्केट प्लेसेस पे आप जब बेच सकते हैं तो हम्म, आप यहाँ पर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, लेकिन आप उन कंट्रीज में सेल करना शुरू कर सकते हैं। सही। तो एक ये बहुत बड़ी विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। हम्म, ठीक है, आप लोग ज़्यादातर समझते हैं कि ई कॉमर्स शायद पाकिस्तान में है या सिर्फ अमेरिका में हम्म, है या सिर्फ यूके में, ऐसा नहीं है। हम्म, आप ऐसी अनटैप मार्केट्स में जाएं, वहाँ मार्जिन हाई होते हैं, ओके। इंटरनेशनल सेलर्स नहीं आते। यहाँ पे एक और टिप की बात बताऊं, यूरोप पूरे के अंदर हर मुल्क में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। हम्म, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन बोली हम्म, जाती है, ठीक है, स्पेन में स्पेनिश, तो काफ़ी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट बैरियर कि जो हम्म, इंटरनेशनल सेलर्स को वहाँ जाने नहीं देता। ओके। ठीक है, हम्म, यूएस का सेलर नहीं वहाँ जाता, वो इतनी तगोदोई नहीं करता कि मैं वहाँ जाऊँ, चाइनीज सेलर नहीं हम्म, जाता। हम्म, तो वहाँ पर अगर हम लोग पाकिस्तानी टू समहाउ हम उसको मैनेज कर लें, या तो हम वहाँ पे कोई लोकल फ्रीलांसर हायर मिल जाते हैं जो कि आपको ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे दें, लेकिन सही। आजकल तो वैसे ही टूल्स इतने आए हुए हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं हाँ, पड़ती। आप इजीली ऑनलाइन कर लें। यस, हम्म, उनको ट्रांसलेट करें, हम्म, कस्टमर को उसी ट्रांसलेशन में रिप्लाई करें, हम्म, तो आपको वहाँ पे एक ऐसी मार्केट मिलती है प्योर, आपको हम्म, अच्छा प्रॉफिट्स के साथ मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हम्म। तो एक तो ये चीज़ वहाँ है, पे कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम हम्म, होता है। ठीक है, ना कि ये कि आप यूएस जाएँ, यूएस में इंग्लिश मार्केट प्लेस है, पूरी दुनिया से लोग यूएस में बेच रहे होते हैं। हम्म, ठीक है, यूएस ऑब्वियसली बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि छोटी मार्केट है, हम्म, लेकिन आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, आप अपनी वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट्स को बेचें। ओके। अपनी वेबसाइट आप बना लें, हम हम्म, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बना लें, पाकिस्तान में बेच लें, आप सऊदी अरब में सेल कर लें, आप हम्म, यूएई में सेल कर लें, आप मिस्र में सेल कर लें, आप यहाँ बैठे हुए श्रीलंका में प्रोडक्ट्स हम्म, बेचें या बांग्लादेश में प्रोडक्ट्स बेचें। तो अब उसमें आपके पास कोई ट्रेंडी आइटम है, हम्म, आप उस ट्रेंडी आइटम को, आप ऐसी आइटम है, ये होती है इम्पल्सिव बाइंग। फेसबुक के ऊपर एक इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर एक होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स के अंदर हम्म, वन ऑफ द बिहेवियर इज इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। ओके। इम्पल्सिव में ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप किसी स्टोर पे गए हैं और आप स्टोर के ऊपर आप अपना बिल करवा रहे हैं, लेकिन चॉकलेट साथ पड़ी हुई है, आइसक्रीम हाँ। साथ पड़ी हुई है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो आप चॉकलेट खरीदने नहीं आए, हम्म, आप स्टोर पे आप एग्जैक्टली। आइसक्रीम खरीदने, कोल्ड ड्रिंक खरीदने नहीं आए, आप जूस लेने नहीं आए। हम्म, वेबसाइट के हम्म, थ्रू मैं वही बता रहा था कि अगर हम वेबसाइट बना के, और हम्म, हमारा ये टारगेट है कि हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, आप प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए, हम्म, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरी हम्म, शेयर कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप हम्म, कनेक्ट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आप कोई भी कस्टमर बाय के लिए नहीं आता। हम्म, ठीक है, वहाँ पर एक इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, वो इम्प्लीमेंट होता है कि कस्टमर के पास ऐसी प्रोडक्ट आए कि वो फ़ौरन रुक जाए, ओके। वहाँ स्टॉप करे हम्म, और वो देखे उस प्रोडक्ट को और देन उसको ऑर्डर कर ले। हम्म, ठीक है, तो जितनी बेहतर आपकी आइट आइट प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसको जो है वो कस्टमर रुकेगा और देखेगा, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। अदरवाइज़ तो फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस अवेलेबल है, हम्म, सब लोग आपके कस्टमर नहीं हैं। हम्म, ठीक है, तो यही बिहेवियर मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। हम शॉप पे गए हैं, हमने वहाँ पर ग्रोसरी की है, हम काउंटर पे आए हैं और हम जो है वहाँ पर हमें चॉकलेट पड़ी थी, वो हमने खरीद ली है। हमने खरीदनी नहीं थी। हमने खरीदनी नहीं थी, हम हम्म, चॉकलेट खरीदने नहीं आए, हम जी वहाँ पर आइसक्रीम खरीदने नहीं आए, हम वहाँ पे हम्म, जूस खरीदने नहीं, तो ये चीज़ें, हम बबल गम खरीदने नहीं आए। हम्म, ये चीज़ें क्या, ये काउंटर के करीब क्यों पड़ी होती हैं? सिंपली जो है ना हमारा इम्पल्सिव बाइंग हम्म, बिहेवियर, कि आप फ़ौरन आप वो उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कोई ख़ास डिसीजन मेक नहीं करना। ओके। ठीक है, हम्म, जब आप डिसीजन मेकिंग आपका माइंड प्रोसेस करता है, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है वो चीज़ खरीदने के लिए। हम्म, हम्म, ठीक है, वो फिर वो फॉर एग्जांपल एसी है, आपने एक एयर कंडीशनर घर के लिए खरीदना है, तो आप प्रॉपर डिसाइड करें कौन सा ब्रांड जाना है, हाँ, कितने टन पे जाना है, क्योंकि सारा आपको कुछ है। पता है आपकी अच्छी खासी कॉस्ट भी जाएगी इसके यस, अंदर। उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। हम्म, लेकिन आपके पास एक ऐसी शर्ट आई है जो आप रेगुलर पहनते हैं, आपको वो ड्रेस शर्ट है, आप रेगुलर हम्म, पहनते हैं, आपको ऐड आई है, आपने कहा यार हाँ ये वाला कलर मेरे पास नहीं है, आपने फ़ौरन खरीद लिया। हाँ,
ठीक है? आपको ऐसा ऐड आया कि ये मेरा जो है ना वो आपका जो पिलो है वो गर्दन आपकी दर्द करती है, आपके पास एक हुँ, ऐसे पिलो की ऐड आई, आपको नज़र आया कि हाँ, ये पिलो मुझे खरीदना चाहिए, आपने फ़ौरन खरीद लिया, हुँ, ठीक है? हुँ, और आपने उसको ऑर्डर कर दिया। इसके लिए फिर आपको ये ऐसी प्रोडक्ट्स लेके जानी है जो कि उसके पर्सन के साथ लिंक है, किसी मेरे साथ वो हुँ, लिंक्ड है, मुझे चाहिए, सही। ठीक है? और मुझे वो टारगेट करना है उस ऑडियंस को। हुँ, अब मैं एग्जांपल दूँगा, पाकिस्तान में अगर आपने गार्डनिंग की आइटम्स को टारगेट करना है कि जी हुँ, कोई गार्डनिंग के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई सीड्स हैं या कोई वो टूल्स हैं गार्डनिंग के, तो वो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम 40 प्लस लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी एज 40 हुँ, से ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? उनको शौक होता है उनको शायद। शौक होता है, हुँ, सिंपल। अब हमने देखना है कि जी न्यू मदर्स को हमने टारगेट करना है, तो हम देखेंगे कि वो लोग जिनकी शादी कुछ अर्सा पहले हुई है, हुँ, ठीक है? उनको टारगेट करना कि जी आप जो है वो हुँ, जिन्होंने फेसबुक पब्लिश किया था कि आई एम मैरिड, हुँ, उनको 1 साल हो गया है। अब हम उनको मियाँ और बीवी दोनों को हम न्यू बेबीज़ की आइटम्स को सेल एड्स करना शुरू कर लगाएँगे, दिया। ओके। ठीक है? कि वो चीज़ें खरीदें। हुँ। इस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी टारगेट है, ऑडियंस बड़ी ज़रूरी है डिफाइन बहुत करना, ज़रूरी है, ठीक क्योंकि है? अगर आप सबको ही वो सब हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, नए-नए ऐड चला रहे होते हैं, मैंने देखा है कि सारे वो सारे एरिया को भी वो येस। टारगेट कर लेते हैं और उससे सेल्स कम होती हैं। सेल्स कम होती हैं ओके, और आपकी जो है ना वो इर्रेलेवेंट ऑडियंस आती है। सही। जब आप वहाँ पे एड्स चलाएँगे आपको रिस्पॉन्स आएगा हुँ, और देन जो है वो आप उसको जो है अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब यही वाला इम्प्लीमेंट, यही चीज़ें हुँ, आप पाकिस्तान में तो बेच रहे हैं। हुँ, इसी तरह की ऑडियंस नेपाल में भी तो रहती है। हुँ, इसी तरह की ऑडियंस बांग्लादेश में भी तो रहती है, हुँ, श्रीलंका में भी तो रहती है। व्हाई नॉट देयर? हुँ, हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को उठा के हम वहाँ पे सेल करना शुरू कर दें जो पाकिस्तान में बेच रहे हैं आप लोग। सही। हमारा मौसम भी एक जैसा है, हुँ, हमारा सकाफ़त भी तकरीबन एक जैसी है, हुँ, ठीक है? हम कपड़े भी तकरीबन एक जैसे पहनते हैं, हुँ, ठीक है? तो हम वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचना शुरू कर दें। हुँ, कहने का मकसद ये है कि लोकल ई-कॉमर्स पाकिस्तान से स्टार्ट किया जाए, एक न्यूबी जो हुँ, स्टार्ट करना चाहता है, हुँ। वेबसाइट बनाएँ, चीज़ें सेटअप करें और देन उसी तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। एक्सपेंड किया जा सकता है। वेबसाइट बनाने में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? क्या कॉस्ट आती है? क्या आम इंसान जो है, जो एक यंगस्टर कह लूँ, जो शायद जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, वो भी बना सकता है ईज़िली? वही तो बना सकता है, उसको बनानी भी चाहिए, ओके। ठीक है? अगर आपको यूनिवर्सिटी में वेबसाइट बनाना नहीं सिखाया जा रहा, तो मेरे ख्याल से आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, फिर तो हाँ। सबको छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि किसी आप को नहीं 4 सिखा रहे। साल में अगर आपको हुँ, यही नहीं पता कि वेबसाइट बनाना कैसे है, हुँ, आपको अपनी प्रोफ़ाइल बनानी चाहिए। अगर आपको अच्छे अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, तो आपकी हुँ, अपनी एक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? और वो वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके नाम के साथ होनी चाहिए। अगर आपको वेबसाइट बनाना है कि यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही और आपको ये भी नहीं बता रही कि वेबसाइट एक बेसिक सी चीज़ है, अब हुँ, तो इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, ठीक है? जिससे वेबसाइट्स बन जाती हैं। तो वेबसाइट बनाना है, आपकी वेबसाइट बनाना, आपकी जो है ना वो पिक्चर को अब जैसे हम अब इस वक़्त हम हम जैसे बैठे हुए हैं, कोई भी हुँ, एक पिक्चर लेके हम टूल्स को देते हैं, उसको प्रोफ़ेशनली बना देगा। वो बताएगा जी इसको लिंक्डइन पे अपलोड करना है तो आपका ये फ़ॉर्मेट है, तो वो उसको उस तरीके से उसको हुँ, फ़ॉर्मेट में एडिट हुँ। कर देगा। तो सीवीज़ टूल्स प्रॉपर्ली सीवीज़ बना दी प्रॉपर्ली बन जाती हैं। सकती हैं। हुँ, हुँ, तो आप अपनी बनाएँ वेबसाइट, हुँ, वेबसाइट बना के वहाँ पे बेचना शुरू करें। वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हुँ, दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बहुत आसान है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो हुँ, आपको बहुत सारे फ्री टूल्स आ जाएँगे, गूगल पे फ्री टूल्स आ जाएँगे, एआई के इतने टूल्स बन चुके हैं। आप उनको सिर्फ आइडिया दें कि मुझे जो है सिर्फ लेडीज़ बैग की वेबसाइट चाहिए, हुँ, जिसके अंदर मुझे लोगो भी सजेस्ट कर दो, मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चाहता हूँ ब्राउन हो उसका और उसके अंदर 10 आर्टिकल्स फ्रंट पेज पे हों, हुँ। तो वो सारी आपको डिज़ाइन कर देते हैं। ईज़ी हो जाता है आपके लिए। बहुत ईज़ी है। और लेकिन इसको अपने नाम की जो वेबसाइट है, ये खरीदने में इसका भी कुछ कॉस्ट लगती इसकी है? एक डोमेन कॉस्ट होती है, या जैसे डोमेन का नेम है, ठीक है? हुँ, उसकी सालाना कॉस्ट होती है तकरीबन 1500 2000 होगी मेरे ख्याल से, ओके। 1 ईयर की, ठीक है? और बाकी फिर आपकी होती है होस्टिंग। हुँ, होस्टिंग ये होती है कि आपने एक डोमेन नेम ले लिया, उसको आपने होस्ट किया, एक एक सर्वर की पैसे लिए, वो भी हुँ, 3-4 हज़ार पाकिस्तान में होता है। ओके। ठीक है? कि हुँ, आपको 1 साल की वो मिल जाता है, वहाँ पे आप अपनी डोमेन को होस्ट कर लें। अगर आप इंटरनेशनल हुँ, किसी उस पे चले जाएँ किसी मतलब जैसे नेमसीप है, गोडैडी है, इनकी हुँ, डॉलर्स में होती है लेकिन कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली यही है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये तो ईज़ी है, ईज़ी 3-4 है। हज़ार 1 साल में, 1 1 साल साल में राइट? हाँ, 1 ओके, साल का। तो ओके। आप वो वहाँ पर अपनी वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, हुँ, वेबसाइट बन जाती है। हुँ, ठीक है? जिसने बिज़नेस करना है ना, वो इससे ज़्यादा पैसे भी लगा लेता है। तो लेकिन मेन चीज़ है आइडिया कि बेचना क्या है, हुँ, प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, किस मार्केट में उसको सेल करना है। हुँ, और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तानी मार्केट एक वाहिद ऐसी मार्केट है, मैंने बहुत सारी मार्केट स्टडी की हैं, इज़ द ईज़ीएस्ट मार्केट पाकिस्तानी मार्केट, बहुत हुँ, ईज़ी है।
यहाँ पर आपको एक ही वक़्त में सारी ऑडियंस मिलती है। एक ही वक़्त में आपको एक ही रेशो में ख़वातीन मिलती हैं, एक ही रेशो में आपको मर्द मिलते हैं। हुँ, एक ही वक़्त में आपको सर्दी मिलती है, उसी वक़्त में आपको गर्मी के इलाके मिलते हैं। हुँ, एक ही वक़्त में आपको डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर आप प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। एक ही वक़्त में आपको यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, आपको हुँ, कॉलेज स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे फिट इन हो सकती है। हुँ। क्योंकि आपके पास हर तरह की ऑडियंस मौजूद डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है। हुँ, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? तो आप पहले पाकिस्तान में जो न्यूबीज़ हैं, हुँ, पहले पाकिस्तान में लॉन्च करें। हुँ, आप पहले लॉन्च करके आप कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को मैनेज करें, कस्टमर का फीडबैक देखें कैसे आपके प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। हुँ। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप पहले कवर करें। जब ओके। आप उनको उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, ट्रबल शूट कर लेते हैं और हुँ, आप अपने आप को अब समझते हैं कि लाइक मैं अब आप स्टेबल सीखना हो शुरू गए। किए, हुँ, सीख गए हैं अब आप, देन आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएँ, हुँ, यूएई मार्केट में ले जाएँ। हुँ। सबसे पहले आप अपने लोकल से स्टार्ट करके और इसको देन फिर उसको बाहर ले एक्सपैंड कर जाएँ। लें, उसी प्रोडक्ट को आप हुँ, यूएई में ले जाएँ, फिर सऊदी अरेबिया में एक्सपैंड कर लें। हुँ, बहुत सारी कोरियर कंपनीज़, बहुत सारे पार्टनर्स अवेलेबल हैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में जो आपकी प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग भी देते हैं वहाँ पे। हुँ। आप वहाँ मंगवा लें, आप वहाँ पे वेयर हाउस में सर्विस दें, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो खुद ही उसको डिलीवर कर देंगे विद कैश ऑन डिलीवरी, ओके। तो ठीक है? ये वैसे प्रोसीजर बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जैसे बाहर की मार्केट में अगर आप यस। बेच रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, पाकिस्तानियों के बहुत से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स भी बैन हुए थे। ये किस वजह से होते हैं और क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना ज़रूरी है जो बाहर बेचना चाहते हैं या कुछ देखिए, इस तरह से? पाकिस्तानी लोगों के अकाउंट्स बैन नहीं होते, ऐसा नहीं है। ओके। आपने कहा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस हुँ, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म की एक स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट होती है। ओके। वो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी काम नहीं करेगा, तो वो पूरी दुनिया में वो उसकी नेशनैलिटी बेशक अफ़गानिस्तान से है, पाकिस्तान से हुँ। है, अमेरिकन है, उसका अकाउंट बंद हो हुँ, जाएगा। हुँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी भी जैसे आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो आप फाइवर पे कर रहे हैं या अपवर्क पे कर रहे हैं, तो आपको उनकी जो पॉलिसीज़ को पढ़ के देन अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज़ हुँ, काम करना है। सेकंड बात जब आप ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो अब ई-कॉमर्स में हमने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, हुँ। हमने अपनी आइटम्स को सेल करना है। तो उन आइटम्स की स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उस कंट्री में मंगवाने में। जैसे अगर आपकी फूड आइटम्स हैं, आपकी बेबी के रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, बेबी कैटेगरीज़ के रिलेटेड आइटम हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप जब उस कंट्री में भेजेंगे तो उनकी स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होगी, ओके। ठीक है? कि ये सर्टिफ़िकेशन आप हमें दें तब आप इस प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में लेके आ सकते हैं। हुँ, तो मैं मशवरा तो ये दूँगा कि शुरू में आप इस कैटेगरी में ना जाएँ, हुँ, ताकि आपको ये सारे सर्टिफ़िकेट अरेंज ना करने पड़ें। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं हुँ, जिन पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हुँ, यूटेंसिल्स पे ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? जो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ये बर्तन जो है ये वहाँ पे भिजवा रहे हैं। हुँ, इसके अलावा और ऑफ़िस स्टेशनरी हो गया, क्लोथिंग हो गया, शूज़ हो गया, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हुँ, जिन पे एज़ सच आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। हुँ, तो आप उन कंट्रीज़ को उन कैटेगरीज़ में फ़िलहाल एक्सपैंड करें। हुँ, देन आफ्टर दैट अगर आपकी कोई ऐसी कोई स्पेसिफ़िक कोई कैटेगरी होगी तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उनकी लाइसेंसिंग और हुँ। उनका जो है वो सारा आप सर्टिफ़िकेशन लेनी आपके पड़ेगी। कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप चलें। यस। लेकिन कुछ ख़ास गलतियाँ कौन-सी हैं, कुछ मिस्टेक्स जो हर बच्चा या हर इंसान जो ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म पर आता है, तो उससे कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए? पहली मिस्टेक तो यही है मैंने बताया कि हुँ, सबसे पहले जैसे ही हमारा पॉडकास्ट को सुनेगा ना, तो उसके ज़हन में फ़ौरन एक आइटम आएगी ज़हन में, हुँ, वो कहेगा मैंने ये बेचनी है, हुँ। ठीक है जी? आपने वो नहीं बेचनी बस। अच्छा, हाँ, जो आपके ओके। दिमाग में आपने वो नहीं बेचना। हुँ, अब आपने रिसर्च करनी है, हुँ, उसके बाद जो आइटम आपको अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सामने आए कि ये वाली आइटम वहाँ पर इन डिमांड है, हुँ, वो आइटम आपने बेचनी है। सही। यूएई में आपने बेचना है, सऊदी अरेबिया में बेचना है, तो वहाँ पर आप उनके कपड़े बेचें, जो वो कपड़े पहनते हैं। हुँ, ठीक है, व्हाइट वाले जो पहनते हैं, या आप वो बना के यहाँ बेच सकते हैं, वो आप बनवाएँ, वो हुँ, आप वहाँ पे सेल करें। तो आप इसके अलावा अगर और कंट्री में जाते हैं, तो आप वहाँ की डिमांड, वहाँ के हुँ, मौसम, वहाँ की चीज़ों के हिसाब से हुँ, अब ये सर्च कैसे करना है, सिंपल इज़ दैट। आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी गूगल पे सर्च करें, आपको सबसे ऊपर उसका आइकन नज़र फेसबुक एड लाइब्रेरी, लैब एड लाइब्रेरी, ठीक ओके, है जी? फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके उस कंट्री को सिलेक्ट करें, उस कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर उस प्रोडक्ट को सर्च करें। सही। आप ड्रॉप डाउन में वो कंट्री सेलेक्ट कर लें, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहाँ पर आपने जो आइटम आपने बेचनी है उसका नाम सर्च करें। हुँ, आप देखें क्या वहाँ पर दूसरे लोग उसको बेच रहे हैं? हुँ, सिंपल सा रिसर्च फार्मूला है ये।
अगर दूसरे लोग उसको बेच रहे हैं, यस सेल कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो एड्स हैं, जो वो एड्स रन कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या वो पुरानी है या न्यू है? हुँ, ठीक है। अब पता चला कि वहां पर जो एबीसी सेलर का नेम है वो इस आइटम को बेच रहा है। अब आप वहां पर एबीसी सेलर का नाम लिखें, वो उसका जो भी नाम है, तो हुँ, उसकी सारी एड्स शो हो जाएंगी। तो सही, देखें कि क्या उसकी एड्स पुरानी है या न्यू है। ओके, अगर वो पुरानी एड्स चल रही है, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट्स वहां पे बिक रही है। सही। तब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। यस। सही, तो आपको बहुत-बहुत बहुत आसान करके आपने बता दिया है। हुँ, ऑब्वियसली मैंने इसलिए बताया ताकि हुँ, कोई भी सुन रहा हो तो हुँ, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे एक आसान सा, एक सीधा सा फार्मूला है हुँ, कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वहां पे सर्च कर लें। पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं पाकिस्तान में हुँ, लिख लें, नेपाल में सेल करना चाहते हैं नेपाल में लिख लें। इन तमाम कंट्रीज के अंदर वाइल लिविंग इन पाकिस्तान आप वहां पे प्रोडक्ट्स बेचें। हुँ। एग्ज़ैक्टली, फिर आपको मार्केट का एनालिसिस करना भी बड़ा आसान हो बहुत जाता है इस आसान हो तरीके जाता है। से। लेकिन वेबसाइट बनाना, नया बिज़नेस शुरू करना, बल्क में चीज़ें लेना, खुद से बनवाना, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। अगर कोई इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहा है या किसी के पास नहीं भी होती इन्वेस्टमेंट, फिर भी वो ई-कॉमर्स में आ सकता है, फिर उसके लिए क्या तरीके होते हैं? बिल्कुल आ सकता है। पाकिस्तानीज हम लोग जो हैं, वी आर नॉट इनोवेटर्स। या हम इनोवेटर्स नहीं हैं। आपने गलती की बात की तो ज़्यादातर लोग इनोवेशन की तरफ चले जाते हैं फ़ौरन। हुँ, हमारा माइंडसेट इनोवेटर्स नहीं है। हमारे स्कूल्स में इनोवेशन नहीं पढ़ाई जाती। हुँ, हमारे बाओज़ाद इनोवेटर्स नहीं थे, माने इस बात को। वी आर द बेस्ट सेलर्स। हम चीज़ें बेचते हैं। हुँ, हम जहाज़ नहीं बना सकते लेकिन उन जहाज़ की एयरलाइन बना सकते हैं। हुँ, ठीक है? हम ट्रेन नहीं बना सकते, हम ट्रेन के बाहर से लेके उसको चला सकते हैं। हम बसेज़ नहीं बना सकते, हम बाहर से बसेज़ ले आते हैं। हुँ, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। तो आप उसी माइंडसेट पे चलें। सही। ठीक है? आप सिंपल एक कॉपियर्स हैं। आप उस कॉपी मेथड को अडॉप्ट करें, आप उसी के मुताबिक जो है वो आप चलें। अब इसके अंदर जब एक न्यूबी आता है, वो ये देखे कि क्या दूसरे जो सेलर्स है, हुँ, दूसरा ब्रांड है, वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है? यस बेच रहा है। उसी को आप अपने हिसाब से, अपने नाम से थोड़ा बहुत उसको करके आप वहाँ पे सेल करना शुरू कर दें। उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दें। कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं कहूँगा 1 लाख रुपए से स्टार्ट करें। सही। पैसा यहाँ मैटर नहीं करता। इस पूरे सर्कल में, पूरे बिज़नेस के मॉडल के अंदर सबसे ज़्यादा आपको मेहनत रिक्वायर्ड होती है। हुँ, आपका माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, आपका रिसर्च आपकी रिक्वायर्ड होती है। पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं होता। हुँ, वेबसाइट बनाने में ख़ास पैसे नहीं चाहिए। आपको एड्स चलाने के लिए ख़ास पैसे नहीं चाहिए। आप प्रोडक्ट ज़्यादा ना बनवाएँ। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट ₹100 की बनती है। आप वो 10 आइटम्स बनवा लें शुरू में, 20 हुँ, आइटम्स बनवा लें। कि जब वो सेल हो जाएँ फिर आप नए यस, खरीद फिर लें। न्यू बना लें। तो सही। बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। हुँ, जब आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट फिर जब आपको समझ आ जाए, फिर इसके अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसमें तो करोड़ों रुपए भी कम है। ऑब्वियसली। ठीक है? हुँ, फिर आप बड़ा उसमें स्टार्ट करें। लेकिन हुँ, मैं इस वक़्त क्योंकि जो बात कर रहा हूँ, वो न्यूबीज़ से कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, जो न्यूबीज़ बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करें। हुँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करें, वेबसाइट भी खुद बनाएँ। हुँ, आपको नहीं बनानी आती, सीखें आप। हुँ, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जी, वेबसाइट कैसे बनाई जाती हुँ। है। एआई से पूछ लें, वो बता देगा वो आपको बता कि आपने देगा वेबसाइट आपको। कैसे बनानी है। बनानी है, हुँ, बिल्कुल। आप ना बनवाएँ बाहर से, आप खुद बनाएँ। हुँ, लोगोस आप खुद बनाएँ, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप खुद करें, हुँ, ठीक है? जो न्यूबीज़ हैं। उसके बाद आप वेबसाइट जब बना लें, देन उसकी एड्स खुद बनाएँ और खुद उसको चलाएँ। उसमें सही। गलतियाँ करें, उन गलतियों से सीखें। हुँ, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया लेकिन मैं अपनी पोस्ट खुद बना लेता हूँ। हुँ, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया, मैं वेबसाइट अपनी खुद बना लेता हूँ। हुँ, मैंने जो है वो अपना कोई ऐड चलाने का कोर्स नहीं किया लेकिन मैं ऐड यूट्यूब से देख के खुद चला लेता हुँ, हूँ। मैं फ़ेसबुक की जो वीडियोज़ हैं मैं उनको देखता हूँ। उन वीडियोज़ में पता चल जाता है कि ऐड आपने ऑडियंस कैसे बनानी है, एवरीथिंग मैं वहाँ से सीख लेता हूँ। हुँ। अब क्योंकि टाइम नहीं होता, अब वो मैं इतना खप नहीं सकता तो टीम रख ली है। हाँ, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तब आपने सारा खुद से ही खुद करना से शुरू किया, किया। ठीक है? लेकिन वही कंसिस्टेंसी मैं ये देख रही थी कि वही आपने कहा कि हर चीज़ सीखें, उसके बाद उसको अप्लाई करें, उसके बाद एड्स चलाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐड चलाते हैं फिर कहते हैं शायद हमारे पैसे लग गए, पता नहीं चीज़ बिकती भी है या नहीं बिकती, या हमारा कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, तो शायद वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ऐसा भी है? कंसिस्टेंसी तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, हुँ, ठीक है? कंसिस्टेंसी का तो बहुत बड़ा मसला है हमारे अंदर। हुँ, हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे जाते हैं। मुझे इस वक़्त आज 2025 है, तो मुझे तकरीबन 12 तकरीबन 2011-12 में मैंने स्टार्ट किया था ये, ओके, ठीक है? इट्स इतने बीन साल मुझे हो गए हैं इस पे खपते हुए। 14 इयर्स। यस, हुँ, ठीक है? तो मैं तब से मैं यूनिवर्सिटी में था और अपने जो है वो तब से मैं कर रहा हूँ, हुँ,
ठीक है, तो तब तो ई-कॉमर्स को कोई जानता भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कोई होगा जानता ऐसा। भी नहीं था, उस वक़्त तो स्टार्ट भी नहीं था, उस वक़्त तो हुँ, वेबसाइट बनाने का भी कल्चर नहीं था। मुझे याद है फ़ेसबुक उस वक़्त एक नया ट्रेंड था फ़ेसबुक पे, हुँ, हमने तो वेबसाइट भी नहीं बनाई थी, मैसेजेस पे ऑर्डर लेते थे तब। एम ही ओके, लिया, यूनिवर्सिटी का लेक्चर लेते हुए बस देखा कि यार मैसेज कस्टमर का आ गया, फ़ौरन उसको रिप्लाई वाव! करना कि चलो हमारा चले। हुँ, तो मैंने जो टारगेट था वो ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद देनी है। मेरा ये अपने ज़हन में टारगेट, हालाँकि मेरे घर वाले फ़ीस दे सकते हुँ, थे, तो लेकिन मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा था कि एटलीस्ट मैं फ़ीस खुद दूँगा। उससे ये होता था कि मुझे ज़रा होता था कि मैंने फ़ीस देनी है, तो मुझे तो मेहनत करनी, कुछ ना कुछ हाँ, करूँ मैं, करना है। कुछ ना कुछ करूँ, हुँ, ठीक है? जॉब मैंने नहीं किया आज तक, हुँ, लेकिन मैंने अपना बिज़नेस ही किया। हुँ, तो इसलिए उससे सीखने का मौका मिला। तो आप में से जो न्यूबीज़ हैं, हुँ, अ, ये अब जो है, अब मैंने फिर किया, फिर ई-कॉमर्स किया, फिर अमेज़न पे काम किया, हुँ, फिर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो समझ आया, हुँ, गूगल पे देखा कि ये मार्केट प्लेस इस कंट्री में है, वहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, डिफरेंट बिज़नेसेस को मैंने ऑन कर लिया और चीज़ों में चला गया, यूएसए हुँ। में मैंने सेटअप बना लिया। उसके बाद जैसे आपने खुद ही बताया कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते जाएँ तो फिर आप आगे बहुत स्टेप बाय स्टेप स्काई इज़ द देखें, लिमिट। यस स्काई इज़ द लिमिट, हुँ, लेकिन आप पहला स्टेप तो लें। हुँ, हमारे लिए मुश्किल ही पहला स्टेप है, हम हम लेते शुरू ही नहीं नहीं हैं। करते। हम बहुत सी चीज़ों को सोचना, यस, रिस्क का सोचना कि पैसे डूब गए तो क्या होगा? डूबने दें, हुँ, कोई मसला नहीं, डूब के तो सीखेंगे आप। हुँ, पैसे डुबोएँ आप, कोई मसला नहीं, हुँ, वेबसाइट बनवाएँ, वेबसाइट आज ही बनवाएँ और हुँ। आप उसको चलाएँ, नहीं चलेगी कोई मसला नहीं, डूब जाएँगी, कोई इश्यू नहीं। हाँ, तो लेकिन आप एटलीस्ट सीखेंगे तो अपनी सही गलतियों ना, से इंसान सीखना है। हुँ, सीखें, हुँ, ठीक है? सबसे बिगेस्ट जो आपको ज़िंदगी हुँ, सिखाती है, वो सिखाती ही प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है। हुँ, स्टूडेंट लाइफ़ में तो आपके घर वाले फ़ीस दे देंगे, आप बस पढ़ रहे हैं और आप हुँ, समझते हैं कि आप पता नहीं आप क्या शाहकार बन के यहाँ से निकलेंगे, लेकिन जब आप आफ्टर 4 इयर्स मार्केट में जाएँगे, हुँ, जब आपको वहाँ पर आपको सब चीज़ें फ़ेस करेंगे, आप कहेंगे यार ये तो दुनिया ही और है। बहुत मुश्किल है। जब आप यूनिवर्सिटी से एकदम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं, तो हर इंसान जो सुन रहा है, सबको डिफ़िकल्टीज़ का सामना यस, करना अब पड़ता है। यूनिवर्सिटी में 4 सालों में जो मैंने हुँ, पढ़ा मेरे काम नहीं आया वो। मुझे नहीं पता मैंने अलजेब्रा कहाँ इस्तेमाल किया, मुझे आज तक हाँ, नहीं याद। मुझे नहीं पता जी मैंने जी वो फ़िज़िक्स की जो कोटेशंस याद की थी मैंने वो कहाँ इस्तेमाल की हैं। मैंने केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले मुझे कहाँ, मुझे नहीं आज तक याद हुँ, आया। इन 4 सालों में जो मैंने पढ़ा है मैंने कहीं इस्तेमाल किया कोई हो। फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री के खिलाफ हैं आप? नहीं खिलाफ नहीं हूँ मैं, हुँ, उससे आपको एक्सपोज़र मिलता है, हाँ, ठीक है? आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए 2 कामों के लिए, एक वीज़े के लिए और एक रिश्ते के लिए। ये ओके। 2 जगह पे बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी। हुँ, जब आप किसी जगह आप इंटरव्यू देते हैं किसी एम्बेसी में तो वो पूछते हैं जी आपकी एजुकेशन क्या है? हुँ, हुँ। तो आप फ़ख्र ये बताएँगे जी मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो कहेंगे वाओ! बड़ा पढ़ा-लिखा आदमी है। दूसरा जो है वो आप रिश्ते के लिए जब जाते हैं तो वो पूछते हैं जी ब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ने की कीता है जी? हुँ, तो बताएँगे जी बच्चे ने ये किया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से अर्निंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। इसका आपके कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका बिज़नेस बनाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप बिज़नेस की डिग्रीज़ करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि बिज़नेस कैसे करना है। हुँ, उसमें पढ़ाया ये जाता है कि जी आपने सैलरीज़ की एचआर स्लिप कैसे बनानी है, आपने बिज़नेस प्लान कैसे लिखना है। हुँ। वो बिज़नेस प्लान प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो वर्क ही नहीं करते। थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकैलिटी से ज़रा दूर होते प्रैक्टिकैलिटी क्योंकि हैं। उसकी वजह ये है, हुँ, हमारे यहाँ जो मॉडल है इसको इंडस्ट्री से दूर रखा जाता है। चाइना में इंडस्ट्री एक रिक्वायरमेंट देती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूनिवर्सिटी वाले हमें लोग दें। सही। वो रिक्वायरमेंट जाती है, वो यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक अपना सिलेबस को अपडेट करती है हुँ, और वो पढ़ा के उसके बाद बच्चे उनको देती है, इंडस्ट्री ओके। को। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ वाले सिलेबस अपडेट करने के तो बहुत खिलाफ हैं। हुँ, वो कहते हैं हमने वही पढ़ाना है जो आज जो से सदियों से चलता आ जो रहा है। सदियों से चलता आ रहा है। हुँ, तो अगर हम लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, हम उनको रोबोटिक्स पढ़ाएँ, हम उनको ई-कॉमर्स पढ़ाएँ। ई-कॉमर्स आज तक पढ़ाया नहीं जाता यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? एक सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं और वो वही साहब टीचर होते हैं हमारे जिन्होंने मतलब पहले पढ़ा रहे होते हैं, पहले वो फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, वो ई-कॉमर्स पढ़ा रहे होते हैं। हुँ, तो वो पढ़ा के तो वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रैक्टिकैलिटी से दूर है, इंडस्ट्री से दूर रखा जाता है बच्चों को, हुँ, जिसकी वजह से ये हमें आज देखना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी गया, मैं नाम नहीं लूँगा उस यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने लेक्चर देना था, हमारा एक सेशन था। उन्होंने कहा जी आप हमें ये बताएँ कि आपने जो सेशन देना है, तो आप हमें जो है 2 घंटे का जो सेशन है मेरा, उसके बच्चे इतने इनेबल हों कि वो ई-कॉमर्स स्टार्ट कर दें। मैं कहा जी आप सही। 4 सालों में ना आपके जो बच्चों को एक्सेल चलाना नहीं आता
और मेरी कंपनी में वो जॉब करते हैं, ठीक है, तो एक्सेल के फार्मूलाज ना उनको मैं कहता हूँ यूट्यूब से देख के लिखो, इसके अंदर ये हम खुद बता रहे होते हैं उनको। 4 सालों में आपको वो नहीं आता और आप मुझे कहते हैं दो 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 घंटे घंटे में के ई अंदर कॉमर्स मैं जो ई कॉमर्स सिखा दूँ उनको, ठीक है। तो फिर वो बड़ा वो नहीं नहीं हमने अब अपडेट कर लिया ये, मैं कहा नहीं अपडेट किया आपने, क्योंकि हमारे पास तो हमारी कंपनी में जब आते हैं पता चल जाता है कि किसी यूनिवर्सिटी ने क्या पढ़ाया। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे पढ़ें ज़रूर, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आपको ऑब्वियसली ज़िंदगी में कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप ड्यूरिंग देयर यूनिवर्सिटी आप कोई प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दें। आप छोटे-छोटे बिज़नेसेस, छोटी-छोटी चीज़ें बेचना शुरू कर दें। आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपको और समझ आती जाएगी और अल्लाह पढ़ाई पाक के साथ-साथ आप बाकी स्किल्स भी बिल्कुल, सीखें। हमारी पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। ये हुँ। जो बच्चे कहते हैं ना पढ़ाई बहुत मुश्किल है, वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत कोई मुश्किल नहीं है। हुँ। जो कि जी मैं तो जी सारा दिन मेरे पेपर्स की तैयारी में निकल जाता है, ये झूठ बोल एक रहा है। रात पहले पढ़ते हैं, यस, बस। या शायद वो भी नहीं पढ़ते, अगले दिन कहते हैं हेडिंग बस बता देना मैं खुद ही लिख लूँगा। यस। ऐसे होता है। हम क्योंकि खुद पढ़ के निकले हैं, हुँ, ठीक है? तो सीजीपीए भी मेरा नॉर्मल सा था, मैंने भी हुँ, नहीं ऐसे पढ़ा। हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर तो आपको चाहिए कि आप साथ कुछ करें। हुँ, आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। हुँ, आप अपनी स्टडी के साथ कोई भी ऑनलाइन इतनी स्किल्स हैं अब तो। हुँ, आप अच्छा बोल सकते हैं, फाइवर पर एक गिग लगा दें कि जी मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरे से आप प्रेज़ेंटेशन बनवा लें। सही। कोई अच्छा लिख सकता है, वो कहे जी मैं अच्छा राइटर हूँ, मैं आपको आर्टिकल लिख दूँगा, मेरे से आप आर्टिकल लिखवा लें। हुँ, कोई अच्छा डिज़ाइनर है, वो लिख दे जी मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मेरे से डिज़ाइनिंग करवा लें। हाँ, तो आप जो भी स्किल्स अपनी बेचना शुरू कर दें। हुँ, वो नहीं बेच सकते ई-कॉमर्स कर लें, ई-कॉमर्स नहीं बेच सकते यूट्यूब पे आप अपनी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना लें। हुँ, हुँ, यूट्यूब फैमिली के अंदर व्लॉगिंग ना करें। फैमिली व्लॉगिंग ठीक है अगर आपने करना है, मैं उससे हुँ, कोई हक में नहीं हूँ फैमिली दिखाने में। ओके। लेकिन बात ये है कि अभी अ, मैं एक साहब से मिला पिछले हुँ, दिनों, उनकी जो वीडियोज़ थी हुँ, या जो वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बना रहे थे कि कार्स के एरर को फिक्स कैसे किया जाता है। ओके। उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक कार थी, मैंने उससे स्टार्ट किया कि उसका प्रॉब्लम आया मुझे। हुँ, तो मैंने उसकी एक वीडियो ऐसी बनाई कि इस कार को ठीक कैसे किया जाता है, ये जो एरर आया था इसको मैं ठीक कैसे करूँगा। हुँ, तो कहते हैं मैंने वो सर्च उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना ली। वो वीडियोज़ चलना शुरू हो गई। वाओ! तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बना सकते हैं, हुँ, ठीक आम है? इंसान से रिलेटेड, क्योंकि आम आम इंसान इंसानों के इतने इश्यूज़ होते हैं यस कि अगर कि आप उन्हीं को उठाएँ तो वो कितने हाँ, बन अगर जाएँ। आप वीडियोज़ बनाना चाहते हैं उसकी तरफ आप जा हुँ, सकते हैं। तो आप बहुत सारे वेज़ हैं इस वक़्त दुनिया के अंदर आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं, कमा आप डॉलर्स में सकते हैं, आप हुँ। बाहर की दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, पाकिस्तान में बेच सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, अपने टैलेंट को बेच सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें। कुछ ज़रूर करें। आपने बताया जैसे ई-कॉमर्स पढ़ाते हैं तो वही जो पहले पढ़ा रहे होते हैं वही ई-कॉमर्स पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ ई-कॉमर्स प्रॉपर तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन हर जगह पे हम देखते हैं कि फलानी अकेडमी कोर्सेज़ आ रहे होते हैं 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार के कि ई-कॉमर्स सीखें, ये वाली स्किल सीखें। हर जगह पे कुछ लोग इस तरह से होते हैं। तो क्या उनको चूज़ करना सही है? देखिए फिर वही बात है क्वालिटी की। हुँ, कि आपको जो पढ़ा रहा है वो उसकी वर्थ क्या है? क्या वो आपको सही पढ़ा रहा है? हुँ, क्या वो उसके पास इतना नॉलेज है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट्स जो आपको वो सिखा रहा है, क्या वर्थ इट है? हुँ, ये तो नहीं कि वो पहले फिज़िक्स का या मैथ का टीचर था जो अब आपको ई-कॉमर्स पढ़ा रहा है। हुँ, क्योंकि ई-कॉमर्स किसी किताब में नहीं है। हुँ, मैंने ई-कॉमर्स किसी किताब से नहीं पढ़ी, मैंने किसी कोर्स से नहीं पढ़ी, मैंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी। हुँ, मैंने सीखा है उसको, हुँ, मैंने खुद प्रैक्टिस की है। तो आप वहाँ से अगर आपको लगे कि ये प्रैक्टिस करते हैं और मुझे प्रैक्टिकली आपने थ्योरेटिकली अगर आपको स्लाइड्स में पढ़ा रहा है ना तो उधर से उठ के भाग रहे हैं आप। हुँ, कोई भी बंदा आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है जी ई-कॉमर्स ये होता है तो आप वहाँ से चले जाएँ। प्रैक्टिकली करें। पहली क्लास है तो उसमें कहें जी मेरी वेबसाइट कैसे बनेगी? तो वो लाइव बना रहा हो अपने लैपटॉप पे आप बना रहे हो। हाँ, उधर से आप ज़रूर सीखें। हुँ। जो प्रैक्टिकली आपको साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है, आपको मसला आ रहा है तो आपको वो बता रहा है। क्वालिटी क्वालिटी एक तो कंटेंट हो और साथ में मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी देखना भी ज़रूरी होता है यस, कि वो क्रेडिबिलिटी खुद किधर स्टैंड कर रहे हैं। यस, अभी हुँ, हमारा जो ब्रेकले ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म बेल हुँ, है, हमारे पास सारे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके। हाँ, हम हमें आप पैसे भी ना दें। आप हुँ, हमारे बेल सीरीज़ को सर्च करें, ब्रेकले ई-लर्निंग आप गूगल पे सर्च बेल करें सीरीज़। बेल, हुँ, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लें। सारी आपको एटसी कैस पे हुँ, कैसे काम करना है, आपने अमेज़न पे कैसे करना है, हुँ, वॉलमार्ट पे कैसे करना है। डिटेल्ड प्रोफेशनल वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल। हुँ, आप वीडियो देखते जाएँ, उसके पॉइंट्स साथ लिखते जाएँ या अपने वेबसाइट अपना लैपटॉप साथ रखें, वैसे-वैसे काम करते जाएँ। ओके। आपको ज़रूरत ही नहीं ये तो है, बहुत आसान है। आसान है। हुँ, ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी जब मैंने स्टार्ट किया क्योंकि हुँ, मैं इस सारे प्रोसेस से गुज़रा हुआ हूँ।
हुँ, ठीक है? जब लोगों से पूछते थे लोग बताता नहीं था कोई। किसी के पास जाना, पता चलना कि उस वक़्त कोई अमेज़न पे इन पे काम नहीं करता था। हुँ। पता चलना जी फलाँ शहर में को बंदा काम कर रहा है, तो उसके पास जाना तो उसने बताना ना कुछ, हुँ। उसने ऐसे ही भेज हाँ, देना। छुपाते भी हैं, जानबूझ के नहीं छुपाते भी बताते। हैं, यस। तो मैंने ये सोचा कि ज इसलिए मैंने ये सोचा कि जब मैं काम करूँगा, हुँ, तो मैं इतना ओपन नॉलेज दे दूँगा कि किसी को कोई मुश्किल ना हो, नॉलेज हुँ, वाइज़ मुश्किल ना हो, कि हुँ। मुझे बहुत मुश्किल थी इस चीज़ों में जब शुरू में नहीं, था। ये तो मैं कहूँगी कि इसके आपको अप्रिशिएट करना बनता है। दैट इज़ व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, दैट इज़ व्हाई आपका एक नाम है। मुझे लगता है जब आप लोगों के लिए आसानी करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए भी अल्लाह पाक अल्लाह आसानी पाक करता है, आसानियाँ ज़रूर करता है। होता है, ये ऐसे ही हुँ, है और यही जो है ना वो इशफ़ाक़ अहमद का कौल भी है कि मर तो सबने जाना है, ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो कुछ ना आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें हुँ, तभी दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हुँ, तो अब वो हमारे पास आप प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ जाएँ, सीखें, हुँ। समझें। नहीं समझ आती हमारे ऑफ़िसेज़ जहाँ-जहाँ पर हैं ब्रेकले के, आप वहाँ पे जाके फ्री सपोर्ट लें। सारे बड़े शहरों में आपके हाँ, ऑफ़िसेज़ हैं। लाहौर और कराची में है। ओके, ओके, और ओके। बाकी हेल्पलाइन मौजूद है हमारी। हुँ, आपको मसला आ रहा है फ्री चले जाएँ, वहाँ जाके आप बताएँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे गाइड करें। तो आपको वो लोग गाइड करेंगे। सही, फ्री जो ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमारी ओके। फीस नहीं है उसके अंदर। हुँ, आपको फ्री गाइड करेंगे, बताएँगे, प्रॉब्लम आएगी उसको हुँ, ट्रबल शूट कर देंगे, आपको समझा देंगे ऐसे-ऐसे आप करें। उसकी हुँ। वजह ये मैंने क्यों इम्प्लीमेंट किया है अपने लोगों के लिए कि यार किसी को कोई नया बंदा है ना उसको उसको वो जो मुश्किल से मैं गुज़रा हूँ ना, वो ये लोग ना गुज़रें। दोबारा वो इस चीज़ से ना गुज़रे और हाँ, अब भी अगर कोई शुरू नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है वो अपने आप को वेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है यस। कि उसको अग ज़रूरत है इस वक़्त कि इतनी सारी बातों के बाद, इतनी फ्री चीज़ों के बाद, इतनी अवेलेबिलिटीज़, कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, अब तो शुरू कर लेना चाहिए मुझे लगता करना है। जो लोग चाहिए, करना चाहते हैं, उनको ज़रूर शुरू करना ज़रूर चाहिए। शुरू करना चाहिए। रीसेलिंग पे आप ज़ोर देते हैं अक्सर, जैसे आप वही बता रहे थे कि हम लोग इनोवेटर्स नहीं हैं, तो आपने रीसेलिंग पे ज़ोर दिया। अगर हमने रीसेलिंग भी करनी हो, तब भी ऐसा होता है कि हम बल्क में चीज़ें एक जगह से खरीदें, उसके बाद करें या फिर रीसेलिंग एक-एक आइटम करके करते हैं? रीसेलिंग होता ये है ये ज़्यादातर हम लोग अमेज़न पे बेचते हैं। हुँ, अमेज़न के ऊपर 350 मिलियन में खल आइटम्स हैं उसके ऊपर ओके, टोटल प्रोडक्ट्स ओके, लिस्टेड है और उसके ऊपर कोई तकरीबन 3 बिलियन विज़िट्स मंथली हैं। ओके, हमारी आबादी कुछ 7.5 बिलियन है मेरे ख्याल से ना जो पूरी ओके, दुनिया की आबादी। तो अप्रॉक्सिमेटली ना 45-50% दुनिया के लोग अमेज़न को मंथली विज़िट करते हैं। सही। क्योंकि अमेज़न सब कंट्रीज़ में है, ब्राज़ील में भी है, अमेज़न इधर मेक्सिको में भी है, हुँ, कनाडा में भी, इंडिया में भी है, हुँ, इजिप्ट में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में 19 प्लस कंट्रीज़ में है। हुँ, तो अमेज़न के ऊपर वो बेचा जाता है जो ऑलरेडी बिक रहा हो। हुँ, उसी को रीसेल करें जो ऑलरेडी हम रीसेल कर जो जो ज जो ऑलरेडी बिक रहा है, हुँ, आपने उसकी नई डिमांड जनरेट नहीं करनी, आपने हुँ, एक मार्जिन रखना है अपना, उस मार्जिन के ऊपर आपने उसको रीसेल कर देना है। ठीक है। अब रीसेल उसको करना है जो रीसेल फ्रेंडली ब्रांड्स हैं, जो आपको वही अलाउ बात आपने करते हैं, रिसर्च करना। वो जी, आपने वो रिसर्च करना है कि वो हमारी डिटेल वीडियोज़ में अवेलेबल है कि सही, ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट रीसेल हो सकती है। अब मैं ओके। एग्ज़ाम्पल दूँगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स को नहीं बेच सकते, हुँ, रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो हुँ, ब्रांड आपको अलाउ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप ईरान की खजूर बेच सकते हैं, हुँ, हुँ, आप ईरान की आइसक्रीम बेच सकते हैं, हुँ, आप यहाँ पर इम्पोर्टेड जो डिफरेंट आइटम्स और हैं, जो ईरान से आती हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ से आती हैं, वो बेच सकते हैं। हुँ, या छोटे ब्रांड्स हैं वो आपको अलाउ करेंगे जी आप हमारी प्रोडक्ट्स को बेच लें। आप हम आपको ऑथराइज़ करते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर लें। कोई नया सही। डायपर किसी ने स्टार्ट किया है वो आपको अलाउ कर देगा। लेकिन जो ऑलरेडी जो पहला जो डायपर है, जो फ़ेमस है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। हुँ, ठीक है? इस तरह से आप उनसे रीसेलिंग के राइट्स ले लेते हैं हुँ, या वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिनको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईज़िली हो जाता है विद टाइम। ईज़िली हो जाता है, हुँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हुँ, तो यूएस के अंदर इतनी सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स आपको ऐसी मिलती हैं जिसको आप रीसेल कर सकते हैं। जब आप उसको रीसेल करते हैं, हुँ, तो अब आपकी डिपेंड करता है कि आप उनसे जब रीसेल करते हैं, तो आप एक-एक आइटम बेच लें, हुँ, ऑर्डर आएगा अपने सेलर से खरीदें, जो हुँ, आपको बेच रहा है और आप उसको शिप कर दें कस्टमर को। सही, एक-एक करके भी कर सकते एक-एक हैं। कर सकते हैं। वाओ! अब चाहते हैं नहीं ये आइटम तो ज़्यादा बिक रही है तो इसके मैं आप इकट्ठे 100 पीस मँगवा लेता हूँ, मुझे एक-एक बार-बार मँगवाना पड़ता है, मेरा टाइम भी लगता है, हुँ, कस्टमर को मसला भी होता है, तो आप 100 मँगवा लें, जैसे ऑर्डर आए उसको आप शिप कर दें, ओके। ठीक है? तो ये इस तरीके से आप उसको रीसेल यानी शुरू कि कर अगर बहुत पैसे नहीं हैं, नहीं लगाना चाह रहे, तो वही मैं सोचती कि एक स्टेप बाय स्टेप एक-एक से भी हो सकता एक-एक है। से भी बेच सकते हैं आप। ओके। आप ज़रूरी नहीं है हुँ, अमेज़न नहीं कहता जी आपके पास इकट्ठी इन्वेंटरी पड़ी हो। हुँ, अमेज़न कहता है कि आप जो है वो उसको भेजना चाहते हैं आप भेजें, एक-एक करके भेज लें। हुँ, आप 100 पीस रख लें, आप 2000 पीस रख लें, वो आपका और सेलर का मामला है। ओके। अमेज़न की एज़ सच हुँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आपके पास बल्क में इन्वेंटरी पड़ी हो, सही, सही। ठीक और है? अमेज़न पे और इस तरह की जो प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, इन पे रजिस्टर करने की कॉस्ट भी कि कितनी होती है मतलब?
इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐसा नहीं है, ये सेम वही वाला सिस्टम है जैसे जीमेल का है ना, एक जीमेल फ्री वाली है, एक पेड वाली है। सही। पेड वाली में आपको स्टोरेज मिल जाएगी या आपको इस तरह के और फीचर्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको वो नहीं मिलेगी। सेम आज अमेजोन है, अमेजोन पे दो प्लान्स होते हैं, एक फ्री वाला एक पेड वाला। पेड वाले की आई बिलीव $40 है पर मंथ, ओके, ठीक है, लेकिन हमें पेड वाला ही चाहिए, ठीक है। आप वो $40 पे, वो इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, वो जब आपकी सेल्स आती है उसी में एडजस्ट हो जाता है, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जिसने शुरू किया है उसको पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, इतनी तो ऑब्वियसली करनी है ना। हाँ, कि वो करे। अब अमेजोन पे वो करना है, उसका प्लान $40 का वो खरीदना है, उसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स वहाँ भेजनी है करना है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल जीरो से तो नहीं होगा। अगर जीरो से करना है तो सीख लें, अब सारा समझ लें, और क्लाइंट्स को कहें जी मैं आपके लिए बिजनेस करता हूँ, मैं आपको प्रॉफिट जनरेट करके दूंगा, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, मैं प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, मैं आपकी क्यूरीज मैनेज करूंगा, उनसे आप सैलरीज पे आ जाएं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान प्रॉफिट परसेंटेज पे आते हैं कि जितना प्रॉफिट बनेगा 50-50 कर लेंगे, 40-60, 30-70, कोई भी रेशियो आपसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, Services. बाकी रजिस्ट्रेशन वही करवाएंगे, जो वो सब कुछ वो करवा देते हैं। लोगों को लोग चाहिए। पिछले कुछ अर्सा पहले हमारे पास यूएस से एक गोरा ट्रैवल करके आया, उसे पता चला जी हम अमेज़न पे काम, वो हमारे ऑफिस आया, उसने कहा कि जी मुझे पाकिस्तान के लोग चाहिए, देयर आर वेरी टैलेंटेड पीपल, लेकिन मैं खुद वही लैक ऑफ वो जो था उसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के लोगों को इंटरव्यू किया, मैंने इंटरव्यू करवाया, उन्होंने देखा, उन्होंने सब समझ के उसके बाद वो 4-5 दिन बाद वापस चला गया और अब तक उनसे काम कर रहा है। तो लोगों को लोग चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है, वो उनको पता है कि यहाँ पर अमेज़न के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे खुद मिलना चाहते हैं। तो डिमांड है, क्रेडिबल लोगों की डिमांड है यहाँ पर, उन लोगों की डिमांड जिनके पास नॉलेज है, जो काम कर सकते हैं, डेडिकेटेड हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कमिटमेंट नहीं की जाती, लोग कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, ठीक है। उन्होंने कहा कमिट कर दिया है, अच्छा कमिटमेंट पूरा उतरना नहीं मसला, हमारे लोग ओवर कमिट बहुत करते हैं, ये मैंने देखा है। ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी। जब ओवर कमिट करते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। तो डू नॉट ओवर कमिट किसी से भी, आप ओवर कमिट ना करें, आप सिर्फ कमिट करें जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जी, आप फॉर एग्जांपल आप $5,000 की सेल कर सकते हैं, आप वही कमिट करें, क्योंकि उसके लिए आपका रिसोर्स नहीं है, लोग नहीं है। अगर ज्यादा सेल्स कर सकते हैं तो कमिट ही वो करें। अमेज़न के ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रहे हैं। क्या बात है, ठीक है, इतनी सेल्स शायद कोई फैक्ट्री भी नहीं बनाए कर रहा, जो यहाँ बैठ के लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उनकी सेल्स जनरेट करते हैं, और उसकी प्रॉफिट में से परसेंटेज पाकिस्तान में अपने लिए मंगवाते हैं। पाकिस्तान में थोड़े से पैसे भी उनके आए ना, $5,000 भी आए तो पाकिस्तान में अच्छा खासी अमाउंट बन जाती है। जाहिर सी बात है, आप अपने बॉस से काम करवा सकते हैं $5,000 से। $5,000 यहाँ पर समझ लें एक अच्छी एक एलीट क्लास पर्सन की एक इनकम है यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप अगर इतना कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान जैसी लाइफ, पाकिस्तान जैसा सस्ता मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। बाहर जाने की जरूरत नहीं जरूरत, मैं तो ये कहूँगा नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर जाने की, आपको कोई जरूरत, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, आप ये लाइफस्टाइल आप किसी और कंट्री में जब मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप $10,000 कमा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी गाड़ी रख सकते हैं, अच्छी जगह घर बना सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं, मैंने खुद देखा है, मैं खुद देखा है, यूके में, यूरोप में गया हूँ, यूएस में गया हूँ, बेचारे वहाँ पे मजदूरों वाली लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे जब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि यार ये डिस्क्लोज मत कीजिएगा यहाँ पे कि हमारे वो चार लोग एक एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, गुजारा कर रहे हैं, मुश्किलों में हैं, परेशानी है उनको, ठीक है, और उसका रेंट बहुत ज़्यादा है लोगों का, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, मीट ही नहीं कर पा रहे। बाहर सुन के आए थे €600 कमाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो €600 कमाते हैं, €500 वो अपनी बेड की स्पेस के पैसे दे देते हैं, ठीक है, €100 में वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी करते हैं, खाते पीते हैं, कुछ भी नहीं बचता। तो अगर पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं तो पाकिस्तान में ही रहें। पाकिस्तान में अब बाकी ये कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं जाएं, जरूर जाएं, ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में कमा रहे होंगे ना, जब आप पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा रहे हैं, पाकिस्तान में आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, दुनिया का कोई मुल्क आपका वीजा रिफ्यूज नहीं करेगा,
वो चाहते हैं वेल्दी पीपल हमारे कंट्री फाइनेंशियल में। स्टेबिलिटी की बेस पे। यस, हम्म। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपका बिजनेस है यहाँ पे, आप अच्छा कमा रहे हैं, आपका अच्छी कंपनी रन हो रही है, आपकी हम्म। एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे। आप जब किसी भी आप मुल्क में अप्लाई करेंगे, दे विल अलाउ यू, दे वांट पीपल लाइक यू, कि जो पाकिस्तान में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे हम्म। वेल सेटल्ड हैं, वो हमारे मुल्क में आएंगे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, हम्म। कोई बिजनेस करेंगे, कोई यहाँ पे स्पेंड करेंगे, वो चाहते हैं, हर मुल्क चाहता है। हम्म। ठीक है, लेकिन वो वीज़ा रेशो उनको नहीं देते जो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे। ऑब्वियसली कि वो वहाँ जाएंगे तो जॉब करेंगे, वो कहते हैं हम्म। ये मतलब विजिट पे आएगा, यहाँ पे अपना स्टेटस चेंज करेगा, जॉब पे चला जाएगा। हम्म। लेकिन जब आप कमा रहे हैं, आप बाहर के मुल्क में, हर मुल्क में विजिट करें, आप दुनिया को देखें, आप ट्रैवल जब करेंगे, वो सबसे बड़ी आपके लिए सीखने अपॉर्चुनिटी का होती मौका है। है। हम्म। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम्म। तो आप वहाँ पर जाएं, सीखें, फिर पाकिस्तान आएँ, उन चीज़ों को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। हम्म। वहाँ पे कोई नई कॉफ़ी शॉप देख के आए हैं जो बड़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप है, उसका मॉडल पाकिस्तान में बना लें, हम्म। वो यहाँ बहुत बिकेगा। ठीक है, वो अक्सर लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा हाँ। किया है ना। हाँ। तो ये मैं प्रैक्टिकली, मुझे पता है ना, मेरे दोस्तों ने ये चीज़ें की हैं। वहाँ अच्छी कॉफ़ी हम्म। देख के आते हैं, उसका प्रॉपर मॉडल सारा पाकिस्तान बना देते हैं, बहुत हम्म। चलता है, बहुत ऐसा ही चलता है। है। कोई ब्रांड ऐसा है, वहाँ पे वो छोटा-सा ब्रांड है, और नज़र आया कि है, वो 2000 दफ़ा गए वहाँ पे, उसके ओनर का नंबर लिया, उसे कहा तुम्हारी फ्रेंचाइज़ ले लूँ मैं? हम्म। उसने कहना है ले लो, कोई क्या बात मसला है। नहीं है। वो फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान में ठप्पा लगाया कि हम्म। जी ये तो जी इम्पोर्टेड फ्रेंचाइज़ है, बाहर की आई है, तो हम्म। लोग यहाँ पे रश लगा लेते हैं। क्या बात है। ऐसा तो ही होता है। ऐसे हाँ। ऑब्वियसली ऐसे और हम्म। कैसे होता है? हम्म। ठीक है, वो क्या, वो आते हैं यहाँ पे और पाकिस्तान में रिसर्च करते हैं, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं सिर्फ जो आए हैं यहाँ पे। और वैसे भी आजकल लोगों को इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा है कि सोशल मीडिया है। लोगों को पता होता है कि फलानी कंट्री में फलाना ब्रांड बहुत अच्छा चल यस, रहा है। अगर वो पाकिस्तान में आ जाता है तो फिर हाँ, इसीलिए रश वो ज़्यादा लगता है, लगाते ही मुझे ऐसे हैं ऐसा ना कि लगता है। जी फ्रॉम इंग्लैंड, तो फ्रॉम फलाना, तो हाँ, तो इसलिए वहीं की चीज़ एग्ज़ैक्ट सेम लेकर आ रहे यस, होते तो हैं। ये इस तरह से कोई स्टारबक्स भी लेके आ जाए तो मैं तो हाँ, यही सोच रही हाँ, थी। ले आएगा, कोई भी मतलब जाएगा, हाँ। लेकिन वो असल में इतने बड़े ब्रांड्स आने से पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं, हुँ, फिर आते हैं। लेकिन हुँ। छोटे ब्रांड्स आ जाते हैं, कोई हाँ, मुश्किल नहीं है ईज़िली उनकी, आप उनको लेकर आ ईज़िली। सकते हैं। लेकिन अगेन वही सवाल मेरे ज़हन में आया कि इन टैक्सेस के बाद क्या ब्रेन ड्रेन ज़्यादा होगा? क्या लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम बाहर मूव करें? वही बात है कि पैसा पाकिस्तान में नहीं लेकर आना, या फिर जैसे आपने बताया कि आपकी कंपनी को रजिस्टर होने में इतना प्रोसेस, इतना टाइम और इतने, मैं क्या कहूँ, इर्रेलेवेंट किस्म के क्वेश्चंस। तो अगर आप बाहर से फिर कोई चीज़ लेकर आते हैं तो आपको फिर पाकिस्तान के लॉज़ के मुताबिक उसको ज़रा मुश्किल नहीं होती? देखिए, पाकिस्तानी लॉज मुश्किल तो हैं ऑब्वियसली, हुँ, इतना वो आपको, लेकिन अब जो है ना, अभी अ, कोई भी ब्रांड आता है तो वो अलाउ करते हैं कि जी आए हुँ, ब्रांड अपना हुँ, काम करे। सिर्फ यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है ना, वो हल हो जाएगा। वो प्रॉब्लम ये है कि कोई बंदा पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आता है, हुँ, पाकिस्तान में डॉलर आता है, उसको डॉलर वापस नहीं ले जाने देते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हुँ, पाकिस्तान में डॉलर लोग लाना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम सारे डॉलर्स पाकिस्तान में ले आते हैं, हुँ, हमें वापस भी तो ले जाने दो। हुँ, हमने कोई चीज़ लेनी है, कोई मशीनरी लेनी है, हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, हुँ, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, हमने ऑर्डर करना है चाइना में, हुँ, हमने हमने जापान से कुछ चीज़ें मंगवानी है, हमें अलाउ तो करें। हुँ। जब वो अलाउ नहीं करेंगे, उस पे थ्रेशोल्ड लगाएंगे, तो प्रॉब्लम ही आएगी कि लोग पाकिस्तान में डॉलर्स ही नहीं लेके आते। एग्ज़ैक्टली, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे? यस, वो पाकिस्तान में डॉलर्स आप हुँ, लाने दें। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो हुँ, ई-कॉमर्स, उनके लिए फ्रेंडली बनाएँ कि वो पाकिस्तान में अपने पैसे लेके आएँ, पाकिस्तान में पैसा लैंड करे। हुँ, मैं इस वक़्त बता रहा हूँ, पाकिस्तान में लोग पैसा लैंड नहीं कर रहे, पाकिस्तान में पैसा आता ही नहीं है, क्रेडिट ही नहीं होता इधर अकाउंट्स में। हुँ, वो अब आप ई-रेज़िडेंसीज़ दुनिया ने देना शुरू कर दी हैं। एस्टोनिया ई-रेज़िडेंसी देता है, यूक्रेन हुँ, ई-रेज़िडेंसी देता है, यूक्रेन कुछ ममालिक को देता है और सिर्फ़ उसमें पाकिस्तान का नाम है। सही। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ई-रेज़िडेंसीज़ देते हैं। अब ई-रेज़िडेंसी ये होता है कि वो आपको ई-रेज़िडेंट बना देते हैं कि आप अपना जो प्रोडक्ट्स, अपना जो वहाँ की सर्विसेज़ आप इस्तेमाल करें। हुँ, वहाँ पे आप एज़ ए रेज़िडेंट हैं, हुँ, वहाँ पे आपने किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, कोई बैंक अकाउंट खोलना है, सब ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सही। ठीक है? अब वो मुल्क इससे फ़ायदा उठाते हैं। जो तो लोग जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो सारा पैसा वहाँ ले उधर जाते लैंड हैं, कर रहे हैं। तो वो उसका हुँ, फ़ायदा पाकिस्तान को तो कोई ना हुआ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एडवाइजर्स की कमी है। हुँ, हमारी इसलिए हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमी। एडवाइस किया जाए हुँ, कि इकोनॉमी इस तरीके से बूस्ट अप होगी, हुँ, हम इस तरीके से इसको प्लान करें कि पाकिस्तानीज़ को यहाँ पे, जो पाकिस्तानी अच्छे जो ब्रेन रखते हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएँ, वो हुँ, सारा पैसा पाकिस्तान आए। हुँ। आएगा ही, कर्ज़े-शर्ज़े सब उतर जाएँगे। एग्ज़ैक्टली, वही ना, जितना वो कमा रहे हैं, फ़ॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से वही हमारे लिए बहुत हमारे इसको ज़रूरी है। 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, ओके, और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वो लोग 3 मिलियन वो लोग हैं, 30 लाख लोग हैं जो $1000 से ज़्यादा कमाते हैं क्या अकॉर्डिंग बात टू अ है। सर्वे। हुँ, ठीक है, तो
वो सारे पैसे पाकिस्तान नहीं लेके आते। वो अब उसमें रख लेंगे, वो आजकल पेयोनीर है या ई वॉलेट्स बहुत सारे आ गए हैं, वहाँ पे रख लेंगे। पाकिस्तान को चाहिए इस वक़्त एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करें, बैंक्स बना देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कि पाकिस्तान में पैसा है, डॉलर्स अकाउंट दें, उनको डॉलर्स का कार्ड दें, ठीक है? जाएँ जी आप अपने डॉलर्स विथड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है? और आप फ्रीली उसको इस्तेमाल करें पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा यहाँ पे कि हमारी सोच भी नहीं है। हम सिर्फ 2 बिलियन डॉलर लेके आते हैं सालाना पाकिस्तान में। तो 2 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमा रही है। बाकी 3 बिलियन बाहर जाता है। सही। बाहर ही लैंड होता है। पाकिस्तान में सिर्फ जो पैसे आते हैं वो हमारी सैलरीज के और रेंट्स के आते हैं। यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी उस तरह से बूस्ट नहीं हो उस तरह पाती। से बूस्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग उस तरह से वो चीज़ों को प्लान नहीं कर पा हम्म, रहे। तो अगर हम उस तरह से करें तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इज़ बिगर देन आईटी इंडस्ट्री। इस वक़्त हर बंदा ई-कॉमर्स का काम कर लेता है। आईटी का काम प्रोफेशनली करेगा जिसको कोडिंग आती है, जिसको सारा कुछ आता है। हाँ, ई कॉमर्स पे तो आप अपनी कोई भी इस तरह की सर्विस जैसे आपने बताया कि इजीली है ईज़ी सेलिंग आप करना। प्रोडक्ट्स बेचें, हम्म, आप चीज़ों को सेल करें, हर हम्म, बंदा चाहता है कि मैं करूँ। तो वो चीज़ें जब बाहर बिकेंगी, यूएस में, यूके में, हम्म, यूरोप में वो सेल हों और वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में आए, हम्म, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी इकॉनमी पे बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सक्सेस रेट आपके पास बहुत से बच्चे आते होंगे कितना होता है, जश अगर हम कह लें कितने टाइम में होता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कितना है ई कॉमर्स में सक्सेस रेट और टाइम लिमिट क्या होती है कि देखें, इंसान अच्छा कमा लेता है? अच्छा तो वही कमाता है जो कंसिस्टेंट रहता है, हम्म, जो फेलियर्स को देखता है, जो हम्म, मुश्किलात से निकलता है, जो पीछे पड़ जाता है, जिसके अंदर आग है, ठीक है? सही। वो तो इसमें बहुत अच्छा कर लेता है। जो बिल्कुल ही स्लो बंदा है, जो कि वो कहता है बस ठीक है मैं कल करूँगा और हम्म, परसों करूँगा, तो उसका सक्सेस रेशियो तो -200% है ना, वो ओ, लिखवा लें अभी से मेरे से। कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता वो, हम्म, ठीक है? आपको आज आइडिया समझ आए, अगर आज आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, उसको कल पे ले गए हैं, तो बस अब आप नहीं कर सकते, आप छोड़ दें उस चीज़ को, हम्म, ठीक है? हमारे यहाँ लोगों में ये बहुत बड़ा मसला है। कल हम्म, करेंगे, परसों करेंगे, ठीक हम्म, है? आज तो गर्मी ज़्यादा है। एक हम्म, तो हमारे पाकिस्तानियों को गर्मी बहुत लगती है। सर्दी भी लगती इनको है। एक ये गीले बहुत होते हैं बारिश में, ठीक है? इनको सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है। इनको रात को अंधेरा बहुत नज़र आता है, दिन में इनको धूप बहुत नज़र आती है। मुझे ये पता है, मैं पाकिस्तान में ये डेली देखता हूँ। हम्म, आज क्यों नहीं गए? आज धूप ज़्यादा है। आज क्यों नहीं गए? आज बारिश ज़्यादा है। तो एक तो इन चीज़ों से निकल आएँ। आपने जब काम करना है, तो आपने बिज़नेस करना है। आपने अपने आप को कुछ करके दिखाना है। हाँ, आपने अपनी पूरी ब्लड लाइन जो है ना आपकी, जो आपके पूरे रिश्तेदार और सब, उसके अंदर आपने प्रोमिनेंट होना है। हम्म, तब आप कुछ कर सकते हैं। ये सोच से आप निकलें कि हम्म, आई नीड टू डू समथिंग, हम्म, ठीक है? तो आपको ये बारिश-वारिश से आपको डरना नहीं है, आपको ये हम्म, धूप से डरना नहीं है, आपको इन चीज़ों से नहीं डरना, हाँ, ठीक है? एक्सक्यूजेस नहीं देने आपने। नो एक्सक्यूज़ेज़ एट हम्म, ऑल, ठीक है? और सक्सेस जो है ना, सक्सेस इज़ रेस्टलेस। हम्म, आप कहना थे आप रेस्ट भी कर रहे हैं, आप सोना है, आज आपने क्या खाना है जी, आज आप प्लानिंग शुरू से हो रही है जी, आज क्या पकाएँ? हम्म, ठीक है? हमारे यहाँ तो वही है, सुबह खाना नहीं खत्म, दोपहर की फिर प्लानिंग शुरू होती है, दोपहर का खाना खत्म होता है, रात की प्लानिंग शुरू हो जाती है, आज रात को क्या पकाएँ? हम्म, तो अब ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे तो अपने आप को टाइम दें, फोकस ऑन योर बिज़नेस, हम्म, ठीक है? तो आपने आराम नहीं करना, हम्म, आपने ज़्यादा सोना नहीं है, आपने ज़्यादा आराम नहीं करना, आपने ज़्यादा जो है ना कोई बहाना ऐसा नहीं बनाना, आप तब बिज़नेस करें, तो आपकी सक्सेस 100% है। हम्म, सही। जो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वही इंसान की अपनी वो होती हैं तरीक़ाकार होता है, हैबिट्स होती हैं, अगर आप उन्हीं को ठीक कर लें तो मुझे लगता है आप जो भी इस काम करने लगेंगे, जो भी आप उसमें सक्सेस मैं हासिल कर इस वक़्त सकते हैं। मैं थाउज़ेंड्स ऑफ लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हुँ, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत बड़े-बड़े सेमिनार्स में बता चुका हूँ, बहुत से लोगों को हम कोचिंग दे चुके हैं। मैंने ये सीधा-सा फ़ॉर्मूला आपको बता दिया। हुँ, मैंने ये देखा है कि जो बंदा इन चीज़ों से नहीं घबराता, उसको करना है, उसको आज ही करना है, अभी करना है, हुँ, ठीक है? और परफेक्शन की तरफ बिल्कुल ना जाएँ। बहुत सारे लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं, जी मैं परफेक्ट पहले ये सारा बनाऊँगा, हुँ, बिज़नेस कभी परफेक्शन पे होता ही नहीं है, हुँ, ठीक है? आप जो बिज़नेस है, जो किसी ने काम करना है, उसका जो है ना मेन चीज़ आपके दिल से आवाज़ आ रही है, हो सकता है उसको कर दें, ठीक है? आप प्रॉपर कैलकुलेशंस में जाएँगे ना, आप नहीं कर सकते। हुँ, आप कैलकुलेट करना बैठ जाएँ अभी आप बड़े-बड़े बिज़नेसेस को फ़ेल करके उठेंगे, कि ये तो चलेगा ही नहीं। हुँ, लेकिन वही बिज़नेस उसी वक़्त कोई और बंदा कर रहा है, हुँ, ठीक है? तो आपने जब करना है, तो जब ठान लिया तो उस बिज़नेस में घुसें, हुँ, उसमें जाएँ, उसमें मेहनत करें। हुँ, आप उसके लोगों से मिल हुँ, सकते हैं कि जो उस बिज़नेस को पहले से बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जा सकते हैं, वहाँ जाएँ। हुँ, आप जो है वो
शुरू कर दें। लर्निंग के आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने बताया ब्रेकली लर्निंग, प्लेटफॉर्म इजी बहुत इजी सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पे सीखने हर के लिए, चीज करने अवेलेबल है के अब। लिए। तो फिर आपको 15 साल पहले था हम्म, अमेज़न पे कैसे बेचना है? कुछ भी नहीं नहीं था था। ना, कुछ भी नहीं था। आज है ना, मेरी नहीं होगी तो और लोगों की वीडियोज़ हैं। आप जाके उनको देखें, जहाँ से जो चीज़ मिलती है उसको नोट डाउन करके आप काम शुरू कर लें। लेकिन कुछ करें। हम्म, हमारे यहाँ इस वक़्त जो सबसे बड़ा एक और मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ एक मर्द जो घर में है उसको कहा जाता है तुमने कमाना भी है, तुमने घर भी बनाना है, तुमने गाड़ी भी लेनी है, तुमने अभी तक गाड़ी नहीं ली, तुम्हारे खाला के बेटे ने गाड़ी ले ली है, तुमने जो है वो अभी तक घर नहीं बनाया, तुम्हारा घर छोटा है। वो इतने सोशल प्रेशर से बंदा गुज़र रहा होता है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, ठीक है? उसको अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए फिर मुझे लगता है 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता होता है कि एक महीने बाद आपके पास इतना इतना पैसा आ जाएगा, आपने ये रेंट दे देना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये आपकी कर जिंदगी लेना। आसान है। फिर वो बिजनेस कैसे करेगा? यस, अब यही बात ये है कि हमारे यहाँ उन उन पर्सन्स को, उन बच्चों को फ्री हैंड देना चाहिए माँ-बाप को कि वो अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करें, उनको सपोर्ट करें, उनको कहें कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारा बिज़नेस नहीं चला, तुम बिज़नेस में मेहनत करो, घर हम्म, का सर्कल पहले भी चला था, आगे भी चल जाएगा। हम्म, लेकिन जब वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा आपके सामने, फिर आप कहोगे कि यार वाक़ई जो है ना वो हमने सही किया। आप उसी सर्कल में उसको दोबारा घुसा देते हैं कि हम्म, मैं जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट था, तुम भी लाइन सुपरिटेंडेंट बनोगे अब। हम्म, ठीक है? तो वो फिर वो आप अपनी पूरी अगली नस्ल को भी उसी में डाल दोगे। लेकिन एग्जैक्टली। आप जब ये चाहती हो कि मेरा बच्चा तरक्की करे तो उसको जो है वो बिज़नेस करने दें, बिज़नेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में तरक्की करने का। जॉब के अंदर आप जो है वो अगर आप गवर्नमेंट जॉब है, माज़रत के साथ आप ज़्यादा नहीं उसमें कुछ ऊपर से नहीं कमाएँगे तो आप सर्वाइव वही करेंगे जो नॉर्मल कर रहे हैं। आपको अपना स्टेटस मेंटेन नहीं होता, ऐसे ही। सैलरीज़ कम है, हमारे हम्म, पैसे कम मिलते हैं। हम्म, तो अगर आप दूसरी तरफ जाएँगे तो वो हराम है। आप यही अगर आप बिज़नेस की तरफ जाएँगे तो श बहुत तरक्की है। हम्म, बिज़नेस जो है वो वैसे भी आम बंदे के लिए नहीं है। ये उन बंदों के लिए है जिन्हें हौसला बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने अपना शिकार करना है, हम्म, अपना शिकार को फिर खुद खाना है उसने। उसने किसी और के शिकार पे नहीं जाना। हम्म। जॉब माइंडसेट के अंदर ये है कि बस वो जो किसी और ने शिकार किया हुआ है उसमें थोड़ा-सा पोर्शन उसको मिल जाता है कि ये हाँ, तुम और ले बस लो। उसी में खुश है, पूरी जिंदगी गुजर गई अच्छी पूरी सी। ज़िंदगी गुज़र गई है। हाँ, तो ये तो तो ये अपने हमें हम्म, इस तरह से लोगों को करना पड़ेगा। माइंडसेट हमारे यहाँ माइंडसेट नहीं है ना, माइंडसेट बिल्डिंग जरूरी है। माइंडसेट हम्म, बिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ हम्म, माइंडसेट ही जॉब माइंडसेट है। हाँ, हमें टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में जॉब माइंडसेट के तौर पे ट्रेन ही पढ़ाते हैं। जॉब के हवाले से और होते हैं हम हम लोग। जॉब के हम्म, हवाले से ट्रेन हो रहे हैं। हम्म, हमें पता चलता है जी आजकल जी नर्सिस की बड़ी डिमांड है, लोग नर्सिस का कोर्स करने लग जाएँगे। हम्म। पता चलेगा जी आजकल जी फिज़ियोथेरेपिस्ट की बड़ी डिमांड है, लोग फिज़ियोथेरेपी करना शुरू क्यों? कि जी जॉब करनी है मैंने। बल्कि आप जितने पैसे कोर्स में लगा रहे हैं, आप वहीं कहीं इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस करें लेकिन बिज़नेस के हवाले से पहले लर्निंग हम्म, पे फ़ोकस करें। बिज़नेस आपको करके आएगा, हम्म, आपको खुद करके आएगा, आपको ऐसे नहीं आएगा। हम्म, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी पॉडकास्ट में नहीं मिलेगा बिज़नेस कैसे हम्म, करना। आप जब करेंगे, फिर पता चलेगा कि इसको मैंने ऐसे नहीं, इसको मैंने ऐसे करना था। अपने हाथ तो से करेंगे, प्रैक्टिकल चीज सीखेंगे, उसके बाद इंसान को पता होता है कि अच्छा यस, मैंने किधर किस डायमेंशन में मूव बिल्कुल, करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड पे ये पूछना चाहूंगी सर, दराज पे भी बहुत सेलिंग हो रही होती है, और डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई की बात करें तो इस पे भी हो रही होती है। अब वही ऑनलाइन शॉपिंग तो मुश्किल हो गई है आम इंसानों के लिए। हम जैसों के लिए भी, जैसे लड़कियों ने बहुत सी ऑनलाइन चीज़ें देखी और मंगवा ली, तो हम लोगों के लिए भी महंगा हो गया सारा कुछ। तो इन पे भी उतना ही इम्पैक्ट होगा, तो इन इन प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करना चाहिए, जैसे दराज है या कोई और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते देखें हैं। इम्पैक्ट जो आता है ना, जब इस तरह का ग्लोबल इम्पैक्ट आता है या पूरे हुँ, कंट्री पे इम्पैक्ट आता है, नेशनल इम्पैक्ट हुँ, आता है, वो सब पे आता है। सही। सेल्स जब टैक्सेस पड़ेंगे, सब पे पड़ेंगे, लेकिन टैक्सेस मेरे ख्याल से रिवाइज़ हो जाएँगे। हुँ, चीज़ें तो महँगी होंगी और लेकिन सबके लिए होंगी। मैं एज़ अ सेलर बात कर रहा हूँ। हुँ, एज़ अ सेलर मेरी चीज़ें मैं भी बेच रहा हूँ, तो मैं भी महँगी हुँ, बेचूँगा, आप भी महँगी बेचेंगे। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो आप पे टैक्स नहीं लगा, सिर्फ़ मेरे पे लगा है, हुँ, हुँ, पहली बात। दराज़ भी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बड़ा पाकिस्तानी एक लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप दराज़ पे बेचें। दराज़ पे भी स्टार्ट किया जा सकता है, दराज़ पे बहुत सारी चीज़ें आप बेच हुँ, सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। आपने बात की शॉपिफ़ाई की। शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, नथिंग एल्स। ओके। ठीक है? उसके ऊपर ई-कॉमर्स की वेबसाइट बन सकती है बस। हुँ, ये फ़ेमस हो गई, बहुत सारे लोगों ने इसको किया, अच्छा नाम है, तो हर बंदा कहता है शॉपिफ़ाई, शॉपिफ़ाई। हाँ, हर जगह सुनने को मिलता है। हाँ, अदरवाइज़ आप इसके अलावा बहुत सारे फ्री और पेड टूल्स अवेलेबल हैं। सही। बिग कॉमर्स करके एक टूल है, इसके अलावा जो है प्रेस्टा शॉप एक फ्री टूल है। वो ओके। बहुत एडवांस वेबसाइट बना के देता है प्रेस्टा शॉप, हुँ, ठीक है? शॉपिफ़ाई से भी एडवांस बना के देता है।
उसके अंदर आप मल्टी कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी पाकिस्तान में पीकेआर में प्राइस शो हो और यूएई में दरहम में शो हो, तो वैसा ऑप्शंस भी अवेलेबल है उसके अंदर। उसके अंदर ये भी ऑप्शन है कि एक ही डोमेन है, आपने एक ही प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की है, वही प्रोडक्ट अब आपने यूएई में लॉन्च की है, तो पाकिस्तान में प्राइस है उसकी 1500 रुपये, वहाँ पर 25 दरहम है या 50 दरहम है, कोई भी प्राइस आप सेट कर सकते हैं। तो ऑलराइट, उसकी लैंग्वेज आप अरबी कर लें, पाकिस्तान वाली उर्दू में कर दें। सही सही। इसका नाम आपने क्या बताया था? प्रेस्टा शॉप, प्रेस्टा शॉप। ठीक ओके है। ओके। तो इस पे भी वेबसाइट बन सकती है। तो वेबसाइट बनाने का टूल है, सिंपल इज दैट। उसमें ये कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, सही। आप अपनी वेबसाइट बनाएं। आप प्रेस्टा शॉप पे बनाएं, शॉपिफाई पे बनाएं, वू कॉमर्स पे बनाएं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वो वेबसाइट बना के आप उसको लॉन्च करें और देन उसके ऊपर जो है, शॉपिफाई पे सिर्फ वेबसाइट बनाना आसान है, अच्छा, इजी इसीलिए है। हर कोई हर आजकल बंदा कहता है शॉपिफाई की ठीक बात है, कर रहा होता है। उनके बेसिक से वो थीम्स अवेलेबल होते हैं, आप सेलेक्ट करें, वो उस वक्त फौरन से बन जाती है। अदरवाइज आप चाहें तो और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फ्री में भी हैं, पेड में भी हैं। उनके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस नहीं है, लोग सही। समझते हैं शॉपिफाई कुछ है। शॉपिफाई सिंपल एक वेबसाइट है, वो मैं उसमें प्रोडक्ट लिस्ट की है और वो प्रोडक्ट मैंने बेच दी है, बस। सही सही सही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। और एंड पे बस मैं यही चाहूँगी कि माशाल्लाह एक आप सक्सेसफुल इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, आपने बहुत सी ऐसी इंसाइटफुल चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं, मुझे खुद के लिए भी, मेरे लिए बड़ी कुछ नई नई चीज़ें थी और बड़ी आसान करके आपने समझाई। एंड यही कह सकते हैं कि ब्रेकले लर्निंग इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर कोई देख रहा है या कोई सीखना चाहता है ई कॉमर्स, तो आप ब्रेकले की वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आप हेल्पलाइन के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं। आप लाहौर और कराची में आप उनके साथ आप जाके एक मीटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपके सवालात के जवाबात दें। अगेन एंड पे वन लाइनर, अगर आप कामयाबी का राज बता दें बस। कामयाबी का राज यही है, वन लाइनर, ये सक्सेस इज रेस्टलेस। आपने अगर सक्सेस आपने करना है तो आपको रेस्ट छोड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मल्टी डायमेंशन जाना पड़ेगा, मल्टी स्किल्स अपने अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, आपको मल्टी बिजनेसेस बनाने पड़ेंगे, फिर आप जाके सक्सेसफुल होंगे। आप सिर्फ एक बिजनेस की तरफ ना जाएं, आप कोशिश करेंगे आपकी 100 बिजनेसेस हों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Thank you. वंस अगेन फॉर कमिंग। सो दिस वाज द पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ रिस्क के लिए डर रहे थे, आपके जो कुछ भी सवालात थे, आई एम श्योर सारे आपके सवालात जो हैं इस वक्त वो उनके आंसर्स मिल चुके हैं। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर स्टार्ट करें। और आई एम श्योर यू एंजॉयड द पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।